जी हाँ, तो आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और इस वक्त बाजार जो है वो डे लो और डे हाई की ट्रैजेक्टरी के बीचों बीच कहीं पर घूम रहा है, लेकिन मेटल्स को देखिए शानदार मूव। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा, अगले 1.5 घंटे का सफर मेरे और शैल जी के साथ। शैल जी नमस्कार। और सुबह का एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, हालांकि पुल बैक थोड़ा सा सरेंडर हो गया, लेकिन अभी भी क्रिटिकल लेवल्स बरकरार। शैल जी। बिल्कुल वीरेन जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सुबह हम लोगों ने आपको मिस किया, लेकिन जुड़े तो हम लोग फोन पे थे और आपकी रणनीति बिल्कुल ही अच्छी रही कि भाई शॉर्ट तो बिल्कुल ना करो और अपनी पोजीशन आप कवर कीजिए। निफ्टी दिन के लो के आसपास खुला, गैप अप ओपनिंग थी, एक लो बनाया 14,650 पर और अब आपके सामने दहकता हुआ दिख रहा है 14,734 के आसपास। 58 अंक की यहाँ पर आपने तेजी देखी है। दिन का हाईएस्ट लेवल आपके सामने था लगभग 14,851। बताइए वीरेन जी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी बचे हुए 90 मिनट में? शानदार तेजी है, यहाँ पर बहुत सारे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए और फिर मैं आपको नाम गिनवाता हूं। जी हाँ शैल जी, इस वक्त मैं जरा एक बार हल्का सा मुखातिब कर दूं आप लोगों को कि हमारे साथ कौन कौन रहेगा कार्यक्रम में, जिनके आप रिव्यू सुनेंगे। हमारे साथ मयूरेश जोशी रहेंगे पैनल में फंडामेंटल्स बातचीत करने के लिए। असित बरन पाथी से हम कुछ ऑप्शन ट्रेड्स लेंगे, याद रखिएगा। उनके कुछ पुल बैक्स को प्ले करेंगे, हम कुछ ब्रेकडाउन्स को प्ले करेंगे ऑप्शंस के थ्रू। प्रकाश काबा, राजेश पालवी, रचना वैद्य, श्रीकांत चौहान, चंदन तापड़िया हमारे साथ होंगे। हमारे साथ यतिन होंगे डेली चेक के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे वसीम जी के भरोसेमंद शेयर की और उसके बाद शैल जी और मैं BTC ट्रेड लेंगे 3:05 से। लेकिन मेरी रणनीति क्या होगी? देखिए, मेरी रणनीति कुल मिला के ये है कि मैं अभी भी अपने सुबह वाले मूड पर और डेटा पे कायम हूं कि 14,600 14,700 की ट्रैजेक्टरी ये शॉर्ट करने की ट्रैजेक्टरी नहीं है। 6 दिन के टाइम वाइज करेक्शन के बाद मैं इस लेवल पर शॉर्ट नहीं करूंगा। और अभी भी याद रखिएगा, निफ्टी बहुत डिसाइसिव अपने 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को सरेंडर करने को तैयार नहीं है। शायद जी कल का लो वॉलेटिलिटी को तैयार नहीं है। मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं आखिरी के करीब 1.5 घंटे में, और ये पुल बैक आपको 858.90 की ट्रैजेक्टरी में ले जा सकता है। मेरे को लगता है कि एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी जो है वो 14,600 700 के बीच में बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। सो मेरी एक्सपेक्टेशन अभी भी यहां से पुल बैक किया है, नो शॉर्टिंग थॉट्स। रही बात निफ्टी बैंक की, याद रखिएगा निफ्टी बैंक का आज का लो और जो ट्रैजेक्टरी है वो एग्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। थोड़ी सी हेजिटेशन है कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में, कोटक में प्रेशर है, बट स्टिल अभी यहां पर 6 दिन के टाइम वाइज करेक्शन के बाद नो शॉर्टिंग थॉट्स, अ पुल बैक टुवर्ड्स 35,800 35,900 लाइकली, लेकिन 34,900 35,000 35,600 पे कोई शॉर्टिंग थॉट नहीं है शैल जी। और मेटल्स में यहां से और अच्छा मोमेंटम आखिरी के 1.5 घंटे में दिख सकता है। डाउ फ्यूचर्स याद रखिएगा 80 अंक ऊपर है, तो मैं इस वक्त फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ना नहीं चाहूंगा शैल जी आफ्टर दिस टाइम वाइज करेक्शन। आपकी अप्रोच शैल जी? तो वीरेन जी, मेरी अप्रोच तो हमेशा की तरह स्टॉक स्पेसिफिक ही होती है। मैं सेक्टर न्यूट्रल हूं, जहां मुझे प्राइस और वॉल्यूम दिखता है दहकता हुआ वहां पर मैं अपनी मोहर लगाता हूं। आपके सामने फिलहाल निफ्टी 50 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 14,728 के आसपास। 107 अंक का कट आपके सामने बैंक निफ्टी में 35,150। यहां पर कोटक बैंक की वजह से आपको काफी बिकवाली दिख रही है, लेकिन एक स्टॉक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कैनरा बैंक, उस पर मेरी नजर है, वहां पर आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। चलिए आपके सामने लाते हैं निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स। फिलहाल ये टॉप गेनर है 3.3% ऊपर 3729 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स। बहुत ही शानदार मोमेंटम टाटा स्टील में, स्टील अथॉरिटी में, हिंडाल्को में आपको एक रिकॉर्ड हाई लगती हुई दिख रही है। NMDC, नैल्को, ये सारे शेयर्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेंगे। चलिए अब आप जुड़ते हैं अपने टेक्निकल पैनल से। हमारे साथ हैं मयूरेश जोशी साहब जो बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल राय देते हैं आपको। असित बरन पाथी साहब जुड़ चुके हैं गुड़गांव से, प्रकाश काबा साहब और राजेश पालिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बंबई से। सबसे पहले जुड़ते हैं असित से। असित जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से आप बाजार को देख रहे हैं? 50 अंक ऊपर निफ्टी पर अपनी रणनीति शेयर कीजिए और फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से मैं जैसे वीरेन जी ने बोले कि यहाँ पे शॉर्ट करना नहीं है, मैं उसमें काफ़ी सहमत हूँ। पीसीआर लगभग अराउंड 1 के लेवल पे है। लास्ट 5-6 दिन से हम जितना गिरावट देख चुके हैं, इसको ध्यान में रखते हुए दिस इज डेफिनेटली नॉट ए जोन टू सेल। somebody may not go long, but definitely not to sell at this level.
कल हमने वही बोले थे कि 14,700 का कॉल जो बाय करने के लिए 120-130 के रेंज में था, दैट हैड गॉन टू अराउंड 210 लेवल। मैं फिर से वही 14,700 का कॉल जो अभी 115-120 के लेवल पे है, मैं उसको लेना चाहूंगा, मे बी लिटिल पोजिशनल with a stop loss of around 80-85 level and again the target of around 200 level. बैंक निफ्टी इतना साथ नहीं दे रहा है, बट मुझे लगता है कि दिस इज अगेन ए गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टू बैंक निफ्टी, और थोड़ा डीप होगा तो आई वुड एक्चुअली एक्यूमुलेट मे बी 35,100 का कॉल। सो निफ्टी में मैं डेफिनेटली बाय करूंगा 14,700 की कॉल, एंड बैंक निफ्टी में मैं 35,100 की कॉल भी मैं एक्यूमुलेट करना चाहूंगा। तो आपके पास दो ट्रेड्स आ रहे हैं फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। 14,700 की कॉल आपके सामने खरीदारी की राय दी जा रही है इसी प्राइस पर 116 पर, और आपको बैंक निफ्टी पर भी एक कॉल की खरीदारी दी जा रही है। ये तो रणनीति हुई बिल्कुल इंडेक्स की शुरुआती सत्र में। वीरेंद्र जी, आपके सामने 2-3 स्टॉक्स दहक रहे हैं और उनमें से एक आपका पसंदीदा काउंटर है Siemens। दिन का उच्चतम लेवल 1875 फ्यूचर्स में। बताइए आपको चार्ट्स कैसा लग रहे हैं, और एक ब्रेकआउट बहुत ही शानदार है रेमंड का आपके स्क्रीन पर, इसको भी ट्रैक करते हैं। पहले आपके सामने Siemens प्रस्तुत है 66 अंक ऊपर 1874। जी हाँ, चलिए Siemens में एक बहुत सही स्टॉक आपने सही लेवल पर पकड़ा है। चलिए एक तो एक बार पहले एक बार Siemens लेके आइए, L&T स्क्रीन दोनों स्टॉक्स रखिएगा। Siemens का आज का लो क्या है 20 डे में, याद रखिएगा 4 नवंबर से टिल डेट Siemens की प्राइस परफॉर्मेंस और उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है 20 डे में से। अब ये क्या कर रहा है, ये अपनी लगभग समझ लीजिए कि 5 फरवरी से लेकर टिल डेट तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, जहां पे ये क्लोज नहीं हुआ लेकिन वो इंटरडे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी, उसको क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ। राजेश पालवे जी, आपकी राय क्या होगी, Siemens को कैसे अप्रोच करेंगे? ह्यूज ओआई एडिशन, 20 डेमा पे बेस बनाया, 10 डेमा को क्रॉस करके ऊपर निकलता हुआ और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है 1882 फ्यूचर्स। आपकी राय इस स्टॉक पे? सो गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून शरण जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए बिल्कुल Siemens का सेटअप में देखूं तो 30 मिनट चार्ट पर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था अभी, तो पिछले 4 दिन का एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट इसमें 30 मिनट चार्ट पर देखने को मिला, और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, बिल्कुल यहाँ से बाय करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में थ्रू आउट द डे अगर देखें तो ओपनिंग के बाद से ही कंसिस्टेंट बाइंग इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, और ये स्टॉक में मुझे लगता है यहाँ से जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए 1910 से 1920 की तरफ। करंट लेवल से इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 1860 का, और टारगेट होंगे 1920 तक के। इस पर हम ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक जहां पर बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मेरे सामने स्क्रीन पर आया है, ये है रेमंड लिमिटेड का। स्मोक स्टैक कंपनी है, बहुत जबरदस्त लैंड एसेट्स आपको आते हुए दिखेंगे बंबई और उसके आसपास के इलाकों में, और ऑब्वियसली जाना माना नाम टेक्सटाइल स्पेस में। आपके सामने 23 रुपए ऑलरेडी ये तेजी में चल रहा है। जब तक डायरेक्टर साहब आपको यहां पर एक कैंडलस्टिक चार्ट बना के दिखाएंगे, आपको जोड़ते हैं राजेश पालिया साहब से। पालिया साहब, लगभग 6.5% ऊपर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन। बताइए क्या कीजिएगा आप रेमंड में? यहां पर आज मेरे ख्याल से 445 का सर्किट है। जी हाँ शैल जी, बिल्कुल स्टॉक में वीकली चार्ट के हिसाब से भी इसमें ब्रेकआउट आया, काफी लंबी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 370 के आसपास, जो कि वीकली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट दर्शाता है कि ये स्टॉक अब ये 415 से 425 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। जिनकी भी पोजीशन है होल्ड रखें, करंट लेवल से भी बाय किया जा सकता है। 386 के आसपास का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा, 410 415 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। में रेमंड तो चल ही रहा है स्क्रीन पर, और प्रेफरेंशियल इशू की चर्चा हो रहा है रेमंड में। मेरे ख्याल से प्रमोटर्स को वारंट्स अलॉट किए जाएंगे, और इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। जो प्रेजेंट रैली है वहां पर आपको एक कैचअप ट्रेड बहुत शानदार तरीके से फिलहाल आता हुआ दिख रहा है टेक्सटाइल स्पेस में। रेमंड अब कैचअप कर रहा है अपने और बड़े राइवल्स के साथ। यहां पर 36 लाख की एक आपको ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखेगा। इस स्टॉक पर आप ध्यान रख सकते हैं, और छोटे छोटे ब्लॉक डील्स इधर फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? जी हाँ शैली, रेमंड्स डे हाई पर काफी शानदार प्राइस पैटर्न और डे हाई की डिलीवरी में कुछ ट्रेड्स और जोड़ते हैं शैली यहाँ पर। और असित के अभी 2 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और हैं। असित, बैंकिंग में और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में आपके ट्रेडिंग थॉट्स हैं, बताइए यहाँ पर क्या चीज कर रहे हैं यहाँ पर? वीरेंद्र जी, में HDFC लाइफ मुझे काफी अच्छा लग रहा है।
एचडीएफसी लाइफ आज ये 20 SM में 20 EMA के ऊपर इट हैज गॉन अबव 20 EMA। इसमें बुलिश एंगल्फिंग का कैंडल फॉर्म हुआ है एंड ओआई इज अप बाय अराउंड 48%। और मैं स्ट्राइक वाइज अगर देखूं राइट नाउ इट इज रनिंग एट अराउंड 711। अगर मैं स्ट्राइक वाइज देखूं तो 700 वाले जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें कॉल अनवाइंडिंग हो रहे हैं एंड नॉट ओनली दैट 720, 740, 760 में भी कॉल अनवाइंडिंग हो रहे हैं। तो मुझे समझ लो कि इवन इफ इट करेक्ट्स 5-7 पॉइंट है व्हाटएवर इट विल नॉट गो बिलो 700 वाला स्ट्राइक प्राइस। तो मैं 710 वाला जो कॉल अराउंड 11-12 रुपए में चल रहा है उसको मैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8 रुपीज आई ट्राई टू प्ले इट आउट फॉर अराउंड 20 रुपीज काइंड ऑफ थिंग। बट मुझे एचडीएफसी लाइफ काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है फॉर एन अप मूव। ओके, एचडीएफसी लाइफ आपको अपनों के लिए काफी चल रहा है और करीब करीब यहाँ पे ये 700 की कॉल लेंगे फेब की। याद रखिएगा एचडीएफसी लाइफ जो इस वक्त अगर आप देखें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ट्रेड कर रहा है, अपने पिछले 5-7 सेशन की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी को एक साथ काटने की कोशिश करता हुआ। अमूमन ऐसे ब्रेकआउट्स को ऑप्शंस के जरिए ही खेलना चाहिए। अच्छा, दूसरा ट्रेड है आपका फेडरल बैंक पे। फेडरल बैंक अगर आप देखिए पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस आज थोड़ा सा बैकफुट पे है, लेकिन आपने फेडरल को पिक किया है ऑप्शंस के लिहाज से ट्रेड करने के लिए। इस पर आपकी अप्रोच और ट्रेड क्या है असित? गुरु जी, ये फेडरल बैंक का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एचडीएफसी लाइफ जैसा ही है। इसमें भी एक बुलिश सेरामिक कैंडल फॉर्म हुआ है। इसका ओपन इंटरेस्ट काफी बढ़ा हुआ है अराउंड 45% एंड 80 का जो कॉल राइटिंग हुआ वहां पे थोड़ा अनवाइंडिंग मुझे दिख रहा है एंड प्राइस हैज गॉन अबव SMA 20। तो लुकिंग एट द फैक्ट कि बैंकिंग काउंटर थोड़ा वीक है बट दिस इज द लोन मैन स्टैंडिंग एंड इट इज डूइंग वेल। सो मुझे फेडरल का 80 का कॉल लेना चाहिए। उसमें अराउंड 2.2 के हिसाब से आ रहे हैं विथ टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 1.5 विथ अ टारगेट ऑफ 4 रुपीज। फिलहाल आपको आती हुई दिख रही है दो और ऑप्शन कॉल्स लॉन्ग साइड पर एचडीएफसी लाइफ और फेडरल बैंक यहां पर मोहर लगा रहे हैं असित जी। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वीरेंद्र जी बहुत समय हमारा हो गया, मेटल्स को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले लाएंगे टाटा स्टील का चार्ट 718 रुपए 45 पैसे। बहुत ही शानदार यहां पर आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स नजर आ रहे हैं मेटल स्पेस में। एकदम जुड़ेंगे हमारे साथ हैं प्रकाश गाबा साहब। प्रकाश जी, अगर कोई आप मोहर लगाना चाहते हैं टाटा स्टील पर, क्या रणनीति रहेगी आपकी? टाटा स्टील मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। इसमें जो मोमेंटम है अच्छी जगह से है, मोमेंटम अच्छा है, ले लेना चाहिए। और एक 700 का लेवल पार कर लिया है तो 705 का एक स्टॉप लगाइए। 740 नजर आता है, 735 to 740 शायद एफएनओ एक्सपायरी तक आ जाएगा। तो मुझे लगता है टाटा स्टील में बिल्कुल एक अच्छी तेजी नजर आती है। हमने टाटा स्टील दहकता हुआ दिखेगा। और इसी के साथ वीरेंद्र जी आप कोई राय दीजिए ऑप्शंस ट्रेड पर टाटा स्टील में। साथ ही साथ मैं यहां पर टाटा स्टील बीएसएल का चार्ट भी जोड़ रहा हूं, वहां पर भी आपको शानदार मोमेंटम दिखेगा। ध्यान रहे ये कंपनी मर्ज होगी, 15:1 का रेशियो है मर्जर का और बिल्कुल वही प्राइस जो आप टाटा स्टील पर देख रहे हैं वही आपको टाटा स्टील बीएसएल पर आता हुआ दिखेगा। ये कैश का काउंटर है, टिकट साइज छोटा है, तो जो दर्शक टाटा स्टील पर ध्यान ना देना चाहें वो टाटा स्टील बीएसएल पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वीरेंद्र जी आपकी राय टाटा स्टील के ऑप्शंस पर? जी शैली, टाटा स्टील के थोड़ा सा रीड कर लेते हैं पहले। 50% रोल ओवर टाटा स्टील में, पूरे मेटल्स पर रोल ओवर काफी स्ट्रांग है। जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद नाल्को और टाटा स्टील सबसे स्ट्रांग लोअर पोस्ट करते हुए 50% के, और आज भी 33% वाइब्रेशन हुआ है। राजेश जी आप इस चार्ट को देखिए और बात बारीकी से देखिए। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि ये अब लगभग समझ लीजिए कि 12 साल की रेंज को ब्रेक करने को तैयार कर रहा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं टाटा स्टील के इस बेहतरीन खूबसूरत ब्रेकआउट को इस मंथ की कॉल के साथ खेलूं या फिर अगले मंथ की कॉल के साथ। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर 730 की कॉल लेके आइए टाटा स्टील की फेब की, और 730 की कॉल लेके आइए टाटा स्टील की मार्च की। एलएमई प्राइसेस जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ये फेवर में आता है इन कंपनियों के। राजेश जी जरा थॉट आपके किस पे क्लियर है? 840 में मेरे पास हार्डली 2 दिन है प्ले करने के लिए, और जो दूसरी कॉल है मार्च की उसमें मेरे पास काफी दिन है, पूरा का पूरा मार्च पड़ा है मेटल्स के इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए। आपकी राय? 59 रुपए पे ट्रेड कर रही है, 37 पे ट्रेड करूंगा आपकी जगह। तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए ये स्टॉक अगर हम देखें तो सीरीज के लास्ट वीक में ये स्टॉक हाई पे ट्रेड कर रहा है, और
जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन हुआ और जो स्टॉक हाई की तरफ ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल एक्सपायरी तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो दोनों तरीके से प्ले किया जा सकता है, जिन्हें पोजिशनली इसको होल्ड रखना है क्योंकि पूरा मेटल पैक ही एक बुलिश ट्रेंड में है, तो पोजिशनली भी ट्रेड किया जा सकता है, जिसमें आप मार्च की 740 की कॉल ऑप्शन लॉन्ग करें, 33 रुपए के आसपास ट्रेड करें, इसे होल्ड करें, थोड़ा सा पोजिशनली रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन के टारगेट इसमें 55 रुपए से 60 रुपए तक आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस रखें इसमें करीब 24 रुपए के आसपास। लेकिन अगर प्योरली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले करें, क्योंकि ये स्टॉक अपनी सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्ले किया जा सकता है। 720 की कॉल ऑप्शन करंट सीरीज की ही बाय कर ले, 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, इसमें रखे करीब 8 रुपए का स्टॉप लॉस और इसके टारगेट आना चाहिए 22 रुपए की, क्योंकि टाटा स्टील का मोमेंटम दिखाता है ये सीरीज के आखिरी तक 740 की तरफ बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये मुझे लगता है कि इन द मनी कॉल हो जाएगी एक्सपायरी तक, और इसमें जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 22 रुपए 24 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। फिलहाल आपको आती हुई दिख रही है टाटा स्टील पर। हमारे साथ मयूरेश जोशी साहब भी जुड़े हुए हैं। मयूरेश जी, आपका स्वागत है। फिलहाल 60 अंक ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा निफ्टी 14,734 के आसपास। बताइए क्या रणनीति आपकी, और राय दीजिए आज की आपकी टॉप कन्विक्शन ट्रेड की। आफ्टरनून शैल जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो पहली बात तो आई थिंक जो शैल जी आपने और वीरू जी ने मेटल्स पकड़े हैं कल आज जबरदस्त तेजी है, और जैसे कि हम कह रहे थे आई थिंक स्टील, बेस मेटल, जेएसपीएल, टाटा स्टील, आई थिंक जबरदस्त नतीजों का इम्पैक्ट अभी भी फोर्थ क्वार्टर में आना चाहिए। इन कंटिन्यूएशन दैट हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग टीम है उसने जो स्टॉक निकाला है यही स्पेस से निकाला है, उसका नाम है मैंगनीज ओर। अभी 2-3 की पॉइंटर्स देता हूं आपको मैंगनीज ओर के लिए। पहला पॉइंटर इन टर्म्स ऑफ द मार्केट शेयर इटसेल्फ, 60% के ऊपर का इनका जो मार्केट शेयर है मैंगनीज ओर मार्केट में, इज सिग्निफिकेंट। तो आई थिंक जो ये रूल करते हैं डोमेस्टिक वॉल्यूम्स अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एज वेल, बहुत तगड़ी होती है। दूसरा, मैंगनीज ओर की प्राइसेस हैव गॉन थ्रू द रूफ। तो आई थिंक मैं जब स्टडी कर रहा था प्राइसेस सुबह से, तो आई थिंक फ्रेट रेट की वजह से, डिमांड की वजह से, अफ्रीकन रैंड में जो आई थिंक एक शॉर्टेज है साउथ अफ्रीकन मार्केट्स में, और चाइना में जो डिमांड आ रही है, उससे जो मैंगनीज और फ्यूचर्स के भाव चल रहे हैं वो जबरदस्त है। इन व्यू ऑफ दैट मॉइल ने प्राइस हाइक्स ऑलरेडी लिए हैं। 10 दिन पहले उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा था एक्सचेंज पे कि दे हैव टेकन अ प्राइस हाइक ऑफ ऑलमोस्ट 5% हर एक प्रकार के मैंगनीज ओर पे, तो फेरो हो, एसएमजीजी ग्रेड हो 30%, 25%, फाइन्स केमिकल ग्रेड, हर एक ग्रेड पे आई थिंक 5% की हाइक ली है, जो आई थिंक ये क्वार्टर के नतीजों में बहुत अच्छी तरह से झलकेगी माइनिंग प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स दोनों, वॉल्यूम प्लस रियलाइजेशन बैलेंस शीट के ऊपर, और जबरदस्त तरीके से आई थिंक कैश फ्लोस को सुधार देगी। इनफैक्ट इन द नेक्स्ट क्वार्टर मुझे लगता है आई थिंक विद द काइंड ऑफ प्राइसेस दैट आई एम सीइंग ग्लोबली, और भी प्राइस हाइक्स हुए इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आई विल नॉट रूल दैट आउट। बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक 4% की डिविडेंड यील्ड है, एंड आई थिंक ROEs रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रांग। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मोमेंटम पिक हो सकता है फॉर द टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंशन। चलिए ये राय आपके सामने मैंगनीज ओर पर आती हुई दिख रही है। आज और कंपनीज भी शानदार आपको प्रदर्शन करती हुई दिखेंगी। कुछ समय पहले हमने NMDC और GMDC पर चर्चा करी थी, और मैंगनीज और माइन तो मैंगनीज करता है, लेकिन उसी सेटअप में आपको तेजी आती हुई दिखेगी। एक और काउंटर आप पर बहुत चर्चा हुआ करती थी कुछ समय पहले मयूरेश जी, NCL इंडस्ट्रीज। देखिए सीमेंट स्पेस में आपको बहुत अच्छी चहक आती हुई दिख रही है। ये कंपनी रूफिंग बनाती है सीमेंट की, और बहुत बढ़िया आपको इनका एक सीमेंट यूनिट भी दिखेगा। पहले इसका नाम था नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। यहां पर एक अच्छा मूवमेंट 2-3 या 3 दिन की गिरावट के बाद आता हुआ दिख रहा है। कोई राय अगर आपकी NCL इंडस्ट्रीज पर हो तो? बिल्कुल सर जी, और ये स्टॉक पे भी मैं काफी पॉजिटिव रहा हूँ। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो अनाउंसमेंट्स हो रही है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, जो वॉल्यूम का तुल मिलेगा आई थिंक बहुत सिग्निफिकेंटली हायर होगा इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स एज वेल, हाउसिंग के रिलेटेड हो या जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हो। अभी पिछले तिमाही के अगर नतीजे देखिए, इनफैक्ट लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स सिंस लॉकडाउन, आई थिंक नंबर्स हैव बीन इंप्रूविंग एट अ वेरी फास्ट क्लिप। तो स्पेसिफिकली फ्रॉम द जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर की टॉप लाइन एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन द डिसंबर क्वार्टर एज वेल हैज been significant.
इनपुट कॉस्ट स्पेसिफिकली कोकिंग कोल और पेट कोक की अगर हम बात करें मिटिगेट करने के लिए देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस हाइक्स लिए जाएंगे। जो वॉल्यूम ग्रोथ की हम चर्चा कर रहे हैं, जो वर्टिकल इंटीग्रेशन इनके प्लांट और जो क्लिंटर और ग्राइंडिंग एडिशन कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया में टू डाइवर्सिफाई ऑपरेशंस, ये टूल रखेंगे इनके लिए आरओईज के लिए। सो आई थिंक ऑन एन ईवी बेसिस ऑन अ वैल्यूएशन फ्रंट और ईवी पर टन इवन एट द करंट जंक्चर मुझे लगता है आई थिंक बहुत जबरदस्त तरीके से प्लेस्ड है। अगेन डिविडेंड यील्ड इन मोर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 2.5%, मुझे लगता है आई थिंक काफी बेहतरीन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पोजिशनिंग ऑफ दिस स्टॉक आउट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ जो अर्निंग्स को सहारा है। लगभग 168 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ और दिन का उच्चतम लेवल आपने यहां पर 176 देखा है। इस पर आप ध्यान दे सकते हैं, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। वीरेन जी, रैली जो है वो मेटल्स में ही है। मैं आपके सामने ध्यान दिलवाना चाहता हूं हिंडाल्को पर दिन का उच्चतम लेवल 335.90। आपने शानदार मोमेंटम अब स्टील अथॉरिटी में आते हुए देखा है। ये स्टॉक आपको 70 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा और टाटा स्टील के तो क्या ही कहने। बताइए आपने क्या पकड़ा? जी शैली, मैं हिंडाल्को भी फोकस करता है। आई थिंक राजेश पालवी जी के पास चलते हैं, इसकी कॉल पकड़ लेते हैं। शैली, टाटा स्टील जो हमने पकड़ा वो 721.25 पे फ्यूचर्स अब डे हाई पर आ गया है। पालवी साहब, आपकी हिंडाल्को पे राय 335 पे ट्रेड करता हुआ फ्यूचर्स डे हाई पर, इसकी कौन सी कॉल पकड़े? इनफैक्ट असित के पास चलता है। आई थिंक असित ने इसमें अपना व्यू शेयर किया है। असित, कौन सा स्ट्राइक आप ग्रैब करना चाहेंगे हिंडाल्को पे? उसके बाद मैं एक ट्रेड और तैयार कर रहा हूं। पहले आपका ट्रेड हिंडाल्को पर और ऑप्शन पर। कल हमने हिंडाल्को का 315 का कॉल दिया था विच वाज अराउंड 8 एंड टारगेट ऑफ 12 विच इज ट्रेडिंग राइट नाउ 19। तो मैं ये बोलूंगा कि उसमें से निकल के डेल्टा ड्रिफ्ट करके 330 का कॉल लेना चाहिए विच इज अराउंड 7, स्टॉप लॉस ऑफ 4 एंड टारगेट ऑफ एटलीस्ट 12 to 14 रुपीज में भी। इसका लॉजिक ये है वीरेन जी कि 320, 310, 330 में अगर हम इसको टोटल ऐड करेंगे लगभग अराउंड 50 लाख 45 to 50 लाख का कॉल राइटिंग स्टिल देयर ऑन द ग्राउंड एंड उसमें कॉल अनवाइंडिंग शुरू हुआ है अभी। तो मुझे लगता है कि बाय नो मींस हिंडाल्को विल फॉल बिलो 330। अगर 330 होता है तो डेफिनेटली द स्टॉप लॉस विल गेट हिट, बट ऑन द अपसाइड आई एम लुकिंग एट टारगेट ऑफ अराउंड एटलीस्ट 345 और मे बी अगर थोड़ा मार्केट सपोर्ट करे तो 345, 350 के अराउंड। बट कॉल राइटर जितना ट्रैप हुए हैं मुझे लगता है कि हिंडाल्को इज डेफिनेटली पोज फॉर ए मच बेटर रैली फ्रॉम हियर ऑन। ओके, हिंडाल्को में याद रखिएगा शॉर्ट ट्रैप हुआ है और जो मछली प्राइसेस में स्ट्रेंथ है उसके बाद मैं मीनवाइल ये आपने ऑप्शन ट्रेड देखा लेके आइए बीएचईएल आज इंटरडे स्विंग लेने के लिए तैयार होता हुआ और पिछले अगर आप देखें अपने 2 सेशन की फॉलोइंग ट्रेजेक्टरी को बीट करके अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवी जी, आपके जरा कमेंट्स चाहूंगा। 41 अभी हिंडाल्को की डिस्कशन के बीच में आप देखिए ब्रेकआउट आ गया, 40-60 से 41 हो गया। आपको 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से ये स्विंग 44 तक का लगता है क्या? बीएचईएल एट डे हाई, फ्यूचर्स 41 पे ट्रेड करते हुए। बिल्कुल वीरेन जी, देखिए इसका सेटअप तो पॉजिटिव है। एक बार इस स्टॉक ने इसी सीरीज में अटेम्प्ट भी किया था, 44 तक का मूव आया था, बट थोड़ा प्रॉफिट देके वहां से आया। बट ओवरऑल अगर इसका सेटअप देखे तो स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इसका अच्छा सपोर्ट बना हुआ है करीब 39-40 की रेंज में। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बाय करना चाहिए स्टॉक में। ये स्टॉक को अगर थोड़ा पोजिशनली भी होल्ड करेंगे तो 45 से 47 तक के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। करंट लेवल से अभी यहाँ से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस रखे 40 रुपीज का टारगेट जो लगते हैं वो आना चाहिए करीब 43.5 से 44 तक के। तो 2 से 3 रुपए का अपने यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। पोजिशनली मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक। 38 का अगर कोई स्टॉप लॉस फॉलो करता है तो पोजिशनली इसके टारगेट 47 तक आते हुए दिखना चाहिए। चलिए, जब तक कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत होता है जो कि ऑलरेडी है, जहां पर बड़ी अच्छी पोजीशनिंग दिख रही है, वीरेन जी की तरफ से मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। वीरेन जी इसी शहर के हैं जहां पर आप बीएचईएल का सबसे बड़ा टरबाइन यूनिट हेडक्वार्टर देखते हैं, हरिद्वार। तो वो शायद जहन में ना रख पाए हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीरेन जी हरिद्वार से हैं और जब भी बीएचईएल की चहक होती है तो सबसे पहले आपको वही स्टॉक को पकड़ते हुए देखते हैं। 2-3 स्टॉक्स पर राय लेते हैं। यूपीएल दौड़े जा रहा है वीरेन जी। आज सुबह हमने इसकी बहुत शानदार तरीके से आशीष जी ने पकड़ बनाई थी। इंट्राडे चार्ट दिखाइए, खबर बहुत ही दर्दनाक थी। इनके एक प्लांट में
जी नहीं, यूपीएल का स्क्रीन दिखाइए डॉक्टर साहब। आपके सामने चार्ट पर आएगा, लगभग आपके सामने 568 रुपए 90 पैसे का प्राइस है। जी हाँ, एग्जैक्टली ये दिन का लो था 515 के आसपास। एक बाय कॉल चंदन तपड़िया साहब ने इंस्टिगेट करी थी और अब आप देखिए क्या शानदार यहां पर मुनाफा बनता हुआ। बुरी खबर में अगर आप एक अच्छा कंपनी खरीद लें तो आप देखिए क्या बढ़िया आपको मूवमेंट आता हुआ दिखता है। अब इसने कल का हाई है वो भी तोड़ दिया है। एकदम जुड़ेंगे राजेश पालविया साहब से और एनालाइज करवाएंगे यूपीएल का चार्ट। जी बिल्कुल शैल जी, काफी अच्छा रिवर्सल स्टॉक में गैप डाउन के बाद हुआ और स्टॉक में जिस जगह से सपोर्ट लेके बाउंस दिया वो एक इसका मल्टीपल सपोर्ट जोन था जो कि 530 के आसपास था। बहुत ही कम समय के लिए वो स्टॉक उसके नीचे ट्रेड करा, लेकिन ओपनिंग के बाद वापस से जो रिवर्सल बना है और स्टॉक ने जो हाई क्रॉस करे पिछले 3 दिन के, वो दर्शाता है कि स्टॉक अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग एक्शन की तरफ 584 586 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। करंट लेवल से बाय करें, 560 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, टारगेट होंगे 584 586 के। फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने यूपीएल 570 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, तेजी तो आपको दिख रही है। बीएचईएल में आपने बहुत ही बढ़िया पोजिशनल कॉल लिया है और एक बात मैं जरा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये ट्रेड आप सिर्फ कैश में ले सकते हैं क्योंकि बैन में आपको बीएचईएल एफएनओ में दिखेगा और शायद इसी कारण है कि आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम यहां स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। हिंद कॉपर का चार्ट लेके आइए। ये तेजी जो आप मेटल्स में देख रहे हैं कल से, यहां पर सबसे शुरुआती तेजी हिंद कॉपर में ही हुई थी और उसके पीछे कारण था कि ग्लोबल कॉपर प्राइसेस जो हैं वो लगभग 9.5 साल के हाईएस्ट लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर 111.10। मैं सिर्फ प्राइस चेक करवा रहा हूं, इसमें किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि ये स्टॉक जरा बहुत ही हाई बीटा है और बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी इसके अंदर इनपुट है। जुड़ेंगे यहां पर राजेश पालविया साहब से ही। राजेश जी बताइए, कोई व्यू आपका हिंद कॉपर पर हो तो? देखिए शैल जी, ये महीने में ही अगर हम देखें तो 84% का राइज इस महीने में हिंद कॉपर में इटसेल्फ देखने को मिला है और जिस तरीके का एक वर्टिकल राइज इस स्टॉक में देखने को मिला है तो इसका इम्पैक्ट तो बिल्कुल मेटल प्राइजेस का जरूर आ रहा है क्योंकि सारे मेटल प्राइजेस भी ऊपर की तरफ ही ट्रेड करे। कॉपर का प्राइस आपने जैसे बताया तो बिल्कुल उसका इमीडिएट इम्पैक्ट इसमें आया है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए, हायर साइड पे ले आए स्टॉप लॉस को, अब 105 की तरफ स्टॉप लॉस लिया है और इसकी जो रैली है मुझे लगता है कि चलती रहेगी जब तक कॉपर की रैली चलेगी मेटल एक्सचेंज पे। मुझे लगता है कि हिंद कॉपर में भी और मोमेंटम रहेगा, 120 125 के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ही सही रणनीति रहेगी यहाँ पे। तो जो हाई रिस्क ट्रेडर है वही यहाँ से फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करे, बाकी जिनके पास पोजीशन है 105 का स्टॉप लॉस ट्रेल करे, 120 125 के टारगेट मुझे लगता है आते हुए दिखेंगे। जी हाँ, 2 ट्रेड्स अभी जो हमने पकड़े थे उसमें बड़ा अच्छा स्विंग आया है। एक है सिमंस जो कि पहला ट्रेड था, सेल्वी ने पकड़ा था, अब 1873 स्पॉट ट्रेड करता हुआ डे हाई पर। टाटा स्टील भी अब डे हाई पर आता हुआ और टाटा स्टील अब स्पॉट पहुंच गई, फ्यूचर्स पहुंच गए हैं करीब 723 पर डे हाई पर और हिंडाल्को फ्यूचर्स भी डे हाई पर है। कुछ और स्टॉक्स जोड़ते हैं, सारे के सारे स्विंग्स शैली बेहद शानदार करते हुए अच्छा स्विंग मिला है हमको यहाँ पर। प्रकाश सर से बात करते हैं। प्रकाश सर, और कुछ स्टॉक्स जो कि आपको अच्छे जहां पे आप लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड में लगता हो कि 1 घंटे में कुछ स्विंग हासिल कर पाएंगे, आपका ट्रेडिंग थॉट इस वक्त का? मेटल स्पेस से है वो है जिंदाल स्टील। बहुत अच्छी तेजी है, रिएक्शन अपूर्व है और जगह अच्छी है। स्टॉप होना चाहिए 330 का, 345 से 350 आप कल तक देख पाएंगे। हो सकता है आज 345 भी देखने को मिले, बहुत नजदीकी है। बहुत ही अच्छा मोमेंटम है जिंदाल स्टील में। JSPL याद रखिएगा, अभी कुछ देर पहले मैं आपको क्लासिफाई कर भी रहा था कि मेटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखिए रोलोवर्स है। मेटल्स में अगर आप देखिए ओवरऑल रोलोवर जो है 48% है और विविध में मेटल्स में अगर आप देखें JSPL में जो रोलोवर है, मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली मेटल्स में JSPL में रोलोवर है करीब 49% का। दैट्स गुड, ये अच्छी फिगर है। मीनवाइल सिमेंस अब करीब डे हाई पर है और एक तरह टिक बाई टिक चार्ट है ये सिमेंस का।
क्या वाइल्ड बार क्रिएट हुई है आखिरी की, अगर आप देखें 5 मिनटों में 1887 स्ट्रॉन्ग स्विंग, डे हाइपर स्टॉक है। मीनवाइल एक और स्टॉक लेके आइए, आप लेके आइए अल्ट्राटेक सीमेंट। याद रखिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा करता हुआ, और ये कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है, और इस कैंडल की एक प्रॉपर्टी है, समझ लीजिए उसको, और वो है कि ये स्टॉक 5 फरवरी से लेकर आज तक रेस्ट मोड में था। आज 20 डेमा में पुल बैक लेकर आज 10 डेमा को क्रॉस करता हुआ। बहुत संक्षेप में राजेश पालविया जी, आप कैसे अप्रोच करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट को? ये एक मूव जनरेट करता है और उस मूव को पूरा का पूरा सेक्टर चेज करता है। आपकी अप्रोच अल्ट्राटेक सीमेंट पे? तो काफी अच्छा रिवर्सल देखने को मिला पिछले दिनों में, कंसोलिडेशन का करेक्टिव एक्शन भी देखने को मिला। स्टॉक में जिस जगह से ये स्टॉक ने सपोर्ट किया है 6200 के आसपास से, मुझे लगता है कि मोमेंटम यहाँ से पुलबैक का और एक्सटेंड होगा। 6370 से 6400 तक के टारगेट मुझे लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट में आते हुए दिखेंगे। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रख ले 6290 के आसपास, टारगेट होंगे 6400 तक के। हाल 2:27 आपके सामने स्क्रीन पर हो चुके हैं। बिल्कुल सही मौका है, बाजार बंद होने में लगभग घंटा भर है। एक व्यू ले लेते हैं बाजार का। 68 अंक ऊपर आपके सामने निफ्टी चल रहा है 14740 के आसपास। देखिए बहुत अच्छी यहां पर आपको पोजीशनिंग आती हुई दिखेगी। अब आपको स्टॉक्स कंसोलिडेट करते हुए दिखेंगे। अपनी सुबह की तेजी, शानदार मोमेंटम सारे मेटल और सरकारी कंपनीज में आपको आता हुआ दिखेगा। टाटा स्टील एक फ्रेश यहां पर आपको 52 हफ्ते का हाई लगता हुआ दिख रहा है 722, लगभग 716 रुपए से हम इस स्टॉक को इस शो में चेज कर रहे हैं। हिंडाल्को में एक फ्रेश रिकॉर्ड आपके सामने 336 रुपए 90 पैसे का, इस पर आपको एक लॉन्ग कॉल ऑप्शन ट्रेड के थ्रू पाती साहब ने अभी दी। ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल आपको शानदार मोमेंटम में दिखेंगे सरकारी एनर्जी स्पेस से। टाटा मोटर्स में आपको एक शानदार वापसी आती हुई दिख रही है। 321 रुपए ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। गिरने वाले कौन से काउंटर्स हैं? कोटक, मारुति, डिवीज और एचडीएफसी बैंक। ये हाल आपके सामने फिलहाल निफ्टी का है लगभग 2:30 बजे, और देखते हैं कहां कहां आपको फिलहाल मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल स्क्रीन पर लेके आते हैं बहुत सारे शुगर स्टॉक्स। डायरेक्टर साहब ऐसा कीजिए, नीरज जी की 2020 की टीम लाइए। यहां पर मेरे ख्याल से 5 या 6 शुगर स्टॉक्स आपको स्क्रीन पर चहकते हुए दिखेंगे। शानदार इधर तेजी आती हुई दिख रही है। बलरामपुर चीनी 7% ऊपर, आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम धामपुर शुगर में आता हुआ दिख रहा है। त्रिवेणी शुगर्स आपको चहकता हुआ दिखेगा, और बहुत ही शानदार तेजी आपको आंध्रा शुगर में भी आती हुई दिख रही है। देखिए बहुत जबरदस्त मोमेंटम पहले 3 काउंटर्स में दालमिया भारत शुगर आज नीरज जी ने चूज किया, और इसके पीछे रीजन ये है कि ग्लोबल कमोडिटीज मार्केट्स में शुगर के दाम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ते हुए दिखेंगे। यहां पर कौन सा काउंटर आपको चहकता हुआ दिखेगा? राय लेते हैं राजेश पालविया साहब से। राजेश जी, बलरामपुर चीनी बहुत ही जानी मानी काउंटर है, बताइए क्या रणनीति आपकी, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर भी नजर रखिए। जी बिल्कुल शैल जी, बलरामपुर चीनी का सेटअप के हिसाब से स्टॉक अब अप्रोच कर रहा है। इसका एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि 179 के आसपास है। मुझे लगता है जिस तरीके से बाइंग मोमेंटम बना है, 179 का रेजिस्टेंस अगर क्रॉस कर देता है तो ये स्टॉक में जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 187 से 190 तक के। तो मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है, क्योंकि अब आज जो डिप इंट्राडे में लिया था स्टॉक ने, उसके बाद ये वापस से डे हाई की तरफ मूव कर रहा है। तो ये दर्शाता है कि स्टॉक अब यहाँ से हाई को क्रॉस करेगा 179 के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखे 173 के आसपास, टारगेट होंगे 184, 187 तक के। त्रिवेणी का भी अगर हम सेटअप देखें तो त्रिवेणी में भी जिस तरीके से सेटअप बना हुआ है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक को भी बाय करना चाहिए 77। इसने भी अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अभी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो करीब 82 से 84 तक टारगेट आते हुए दिखेंगे। 75 का आसपास स्टॉप लॉस रखें। ये राय आपको त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर आती हुई दिख रही है। पालिया साहब, आपकी बहुत ही मजबूत पकड़ है शुगर स्टॉक्स पर। यहां पर स्क्रीन पर लेके आइए कोठारी शुगर्स और आंध्रा शुगर्स। यहां पर भी आपको बहुत जबरदस्त मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। कोठारी में 3 दिन की गिरावट के बाद ये काउंटर आपको चहकता हुआ दिखेगा। यहां पर वॉल्यूम काफी गिरी हुई थी, और अब आप देखिए प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों आपके साथ लगभग 6.5% की तेजी आपको कोठारी शुगर पर आती हुई दिखेगी। आपकी राय पालिया साहब इस लो टिकट आइटम पर?
देखिए शैल जी, पूरे ही सेगमेंट में बाइंग इंटरेस्ट जरूर बना है आज। और कोठारी शुगर की बात करें तो स्टॉक में जिस तरीके से आज मोमेंटम बना है बाइंग का, वो दिखाता है कि स्टॉक यहाँ से 2750 28 की तरफ मूव हो सकता है। करंट लेवल से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, जो कि करीब आएगा 25 रुपए के आसपास। 25 रुपए स्टॉप लॉस रखे, 28 तक के टारगेट इमीडिएट टारगेट लगते हैं मुझे। अगर ये 28 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, और अगर ये पूरा सेक्टर ही मोमेंटम दिखाता है तो फिर इसमें 32 तक के टारगेट भी अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। आंध्रा शुगर में जरूर अभी वॉल्यूम उतना नहीं देखने को मिला है, पर मुझे लगता है कि इसके सेटअप के हिसाब से अगर बात करें तो स्टॉक एक करेक्टिव मूव में था। एक पिछले 6-7 दिन से एक लोअर लेवल पे 290 के आसपास बेस बनाया, वहां से एक बाउंस दिया जरूर। स्टॉक के लिए इमीडिएट हर्डल जो आ रहा है वो करीब आ रहा है 304 के आसपास। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम में अगर 304 का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर इसमें एक अच्छा फ्रेश बाइंग एक्शन बनते हुए दिखेगा, जो कि इसको 315 की तरफ लेके जाएगा। करंट लेवल से 295 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, 305 पहला टारगेट, वो क्रॉस होता है तो 315 के टारगेट आएंगे। ओके, चलिए, तो ये आंध्रा शुगर पर पूरी की पूरी कमेंट्री आपकी शुगर स्पेस में देखी। मीन अगर आप देखें मेटल्स, जिंदल स्टील डे हाई पर, प्रकाश सर की कॉल जो है वो अच्छा करती है, टाटा मोटर्स डे हाई पर, और साथ ही साथ निफ्टी करीब 14753 पे, तो काफी कुछ रीगेन करके डे हाई की डिरेक्टरी में आता हुआ। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैश के कुछ स्टॉक्स को देखिए जो कि अच्छा करते हुए अब डे हाई की डिरेक्टरी में 3 दिन के पेन के बाद आज फिर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और कुछ थॉट्स को लेते हैं। श्रीकांत चौहान हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं पैनल में। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, मेटल्स इस वक्त की सबसे मजबूत कड़ी है और टाटा समूह के स्टॉक्स अच्छी मजबूती दिखाते हुए एक और आइटम में जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, एक और स्टॉक फ्यूचर, और वो है ऑरबिंदो फार्मा जो कि अच्छा करता हुआ। श्रीकांत, आपकी क्लोजिंग अप्रोच और ट्रेड्स कहां पे आप फोकस कर रहे हैं, लॉन्ग साइड पे या फिर शॉर्ट साइड पे? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि निफ्टी में एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने के लिए एक कंसोलिडेशन हो रहा है, और मुझे लगता है कि जब तक मार्केट का आज का क्लोजिंग 850 के ऊपर ना है, तब तक मुझे लगता है कि ये जो अनस्टेबिलिटी है वो घूमती रहेगी मार्केट में। पर अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट में काफी सारे स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के काफी नजदीक आ चुके हैं, और उनमें एक रिकवरी पैटर्न बनने की शुरुआत हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 15,000 से लेकर 15,200 ये 2 टारगेट्स कभी भी मार्केट छू सकता है, और एक्सपायरी भी पास में है। तो हमेशा हमने पिछले कई एक्सपायरी में देखा है कि मार्केट एक्सपायरी के पहले कुछ गिरता है, उसके बाद में एक्सपायरी के आसपास वापस बढ़ने की शुरुआत करता है और प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर लेता है। इस बार शायद वो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट 15,100 15,200 के लेवल्स नजर आते हैं। मेटल्स में अच्छी तेजी बनी है, उसमें टाटा स्टील एक वेरी स्ट्रॉन्ग पिक है। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि बाय किया जा सकता है, क्योंकि एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट फॉर्मेशन है और इसमें अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है। तो 745 के टारगेट्स नजर आते हैं करंट लेवल से बाय करने के लिए, और यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 715 रुपए का। ओके, 745 के आपकी टाटा स्टील की टारगेट है। और याद रखिए, अभी कुछ देर पहले ही हमने इस डिस्कशन में, जब शैली ने टेक्निकल से बात करी, मैंने ऑप्शन से बात की थी, 700 की 20 की कॉल की हमने बात की थी मोमेंटम को प्ले करने के लिए। डॉक्टर साहब प्लीज 720 की कॉल लेके आइए, और वो कॉल यहां से अगर आप देखें, फरवरी की 720 की कॉल 12 वाला जो कॉल था वो अब 18 रुपीज कोट करता हुआ मेरे ख्याल से स्क्रीन पे ऑलमोस्ट। तो टाटा स्टील के इस मोमेंटम को राइट कीजिए, अच्छा मोमेंटम है, राइट करते रहिए, वो ऑप्शन आपके ग्रिप में है। ऐसा ही कुछ हाल अगर आप देखिए टाटा मोटर्स का है। टाटा मोटर्स क्या कर रहा है? टाटा मोटर्स अपने, समझ लीजिए कि जो 2 फरवरी को वाइल्ड मूव था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन में चला गया टाइम वाइज, और आज 2 फरवरी के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल क्रिएट करी है। राजेश जी, यहां पर भी कोई ऑप्शन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट मंथ का 350 का कॉल ऑप्शन, प्लीज नेक्स्ट मंथ का लेके आइएगा। आपकी इस पर अप्रोच क्या रहेगी, या फिर इसी मंथ के किसी ऑप्शन पर आपका टेक क्या है? देखिए वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से नेक्स्ट मंथ का कॉल इसमें प्ले करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए तो पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक करेक्शन था, लेकिन अब यहाँ से रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल निफ्टी में भी आज रिकवरी बनी है, तो रिकवरी का ट्रेड जरूर हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसको नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन से प्ले करेंगे तो इसमें प्रॉफिट बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। 16 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी 350 का कॉल ऑप्शन। मुझे लगता है अगर इसको 3 से 4 दिन का समय दे, या एक्सपायरी के बाद तक भी इसको होल्ड रखें मार्च सीरीज में, तो मुझे लगता है कि इसके टारगेट आना चाहिए 24 रुपए से 28 रुपए तक के, क्योंकि सेटअप के हिसाब से टाटा मोटर ने जिस जगह से सपोर्ट लिया 300 के आसपास से सपोर्ट लेकर जब ये रिवर्सल बना है, ये दिखाता है कि स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा। 345 350 की ट्रेजेक्टरी में नेक्स्ट सीरीज में जाते हुए दिखेगा।
इसके स्टॉप लॉस रखे करीब 12 रुपए के आसपास, टारगेट होंगे ऑप्शन के 350 की स्ट्राइक के। चलिए, यहाँ पर हमारे दूरसंचार विभाग ने हमारा साथ नहीं दिया और पालिया साहब आपको बात करते करते थमते हुए नजर आएंगे स्क्रीन पर, लेकिन ये बात पक्की है, बहुत ही शानदार रैली आप टाटा ग्रुप स्टॉक्स में देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त मोमेंटम आपको स्क्रीन पर बनता हुआ दिखेगा सारे के सारे टाटा ग्रुप के स्टील स्टॉक्स में, मेटल स्टॉक्स में और खासकर टाटा ग्रुप टाटा मोटर्स में। तो ये फिलहाल एक रैपअप है, यहां पर कहां कहां आपको मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब वापस लाइए कोठारी शुगर्स का चार्ट, यहां पर आपने रुपया और जुड़ता हुआ देखा है 27 रुपए 20 पैसे फिलहाल स्क्रीन पर, और शुगर स्टॉक्स की जो मिठास है वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी। उत्तम शुगर में आपको 98 रुपए 90 पैसे के आसपास अच्छा मूवमेंट दिखेगा। धाम पर शुगर्स पर हम चर्चा कर ही चुके हैं, लगभग 181.40, और ज्यादातर अब आपको शुगर स्टॉक्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। मवाना शुगर में भी 36 रुपए 80 पैसे का मूवमेंट आता हुआ दिख चुका है। पूरा का पूरा शुगर स्टॉक्स बहुत जबरदस्त तरीके से चहकता हुआ। और कहां हरा निशान है डायरेक्टर साहब, जरा टाटा स्टील BSL और हिंडाल्को का चार्ट लेके आइए। यहां पर बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। असित जी से जुड़ेंगे। असित जी, कोई राय हिंडाल्को पर? जो आपने वो जो 330 का कॉल सजेस्ट किया था, एक बार उस पर भी निगाह डाल लेते हैं। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए 330 का कॉल। आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर 11 रुपए 10 पैसे है और यही इसका लक्ष्य था। वापस जुड़ते हैं असित जी से और उनकी रणनीति समझते हैं। असित जी, ये कॉल आपने सजेस्ट किया था, आपके सामने 5 रुपए था और अब 11 रुपए 10 पैसे, बताइए क्या कीजिएगा? आई थिंक इसको होल्ड किया जा सकता है शैल जी। मुझे लगता है कि हिंडाल्को में अच्छा खासा मूव आ सकता है। अगर मार्केट थोड़ा भी सपोर्ट करेगा कल, डेफिनेटली इसमें और भी मूव आ सकता है। सो आई वुड नॉट लाइक टू बुक द प्रॉफिट और अदर काइंड ऑफ कैरी इट फॉर टुमारो। 330 का कॉल, आई विल कैरी इट फॉर टुमारो। यस, फिलहाल ये राय आपके सामने आती हुई दिख रही है हिंडाल्को पर। कोई और ट्रेड आपके साथ हो असित जी तो वो भी शेयर कीजिए। यस अशल जी, मुझे एक्चुअली हीरो मोटर्स का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव लग रहा है, मुझे बेरिश लग रहा है इसमें। 3400 का पुट जो कि 40 रुपए में चल रहा था, आई एम नॉट श्योर द प्राइस राइट नाउ, इट्स अराउंड 47 राइट नाउ। ओके, सो 3400 का पुट हम ले सकते हैं विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 30 रुपीज फॉर ए टारगेट ऑफ मे बी 65 to 70 रुपीज। इसमें ओपन इंटरेस्ट का एडिशन काफी हुआ है एंड इट्स ऑलमोस्ट ऑन दी अराउंड 48%, एंड इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी डेवलप हुआ है एंड इट्स ऑन ए वीकर साइड एंड बियरिश एंगल्फिंग का कैंडल भी बना हुआ है। मुझे हीरो मोटर्स काफी बियरिश लग रहा है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा डाउन टिक आ सकता है। सो मैं 3400 का एट द मनी पुट बाय करूंगा बिफोर दिस एक्सपायरी। यहां पर एक शॉर्ट ट्रेड आपको आता हुआ दिख रहा है फिलहाल हीरो मोटर्स में। वीरेंद्र जी, आपसे जुड़ते हैं और मैं 2-3 FNO स्टॉक्स पर से ध्यान आपका हटाकर कुछ कैश के काउंटर्स मार्क करना चाहता हूं। यहां पर आप बहुत ही अच्छा मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं GIC हाउसिंग में। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए स्क्रीन पर। आपने बहुत शानदार तेजी थोड़ी समय पहले देखी थी PNB हाउसिंग में, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया पोजिशनिंग GIC हाउसिंग फाइनेंस में आपको आती हुई दिख रही है। ये 133-35 के आसपास चल रहा है। एकदम जुड़ेंगे राजेश पालिया साहब से। पालिया साहब, कोई राय अगर आप GIC हाउसिंग फाइनेंस पर बना पाए? पूरा सेक्टर चहकता हुआ दिख रहा है, यहां पर 3 दिन की गिरावट और स्टॉक अब दौड़ता हुआ। जी बिल्कुल शैल जी, स्टॉक में करेक्शन के बाद जो रिकवरी बनी है ये दिखाती है कि ये स्टॉक 140-145 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल से मेरे हिसाब से 132 का स्टॉप लॉस रख ले। टारगेट जो इमीडिएट फर्स्ट टारगेट जो लगता है 145 आना चाहिए। 145 का लेवल ये स्टॉक क्रॉस करता है तो फिर मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा अपमूव जो इसमें बना हुआ था वो वीकली सेटअप के हिसाब से दिखाता है कि ये अपमूव कंटिन्यू रहेगा और स्टॉक में 160 तक के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो ट्रेडिंग टारगेट होगा 145, स्टॉप लॉस होगा 132 का। जी हाँ, याद रखिएगा GIC में 11 फरवरी के बाद जिस प्रकार के वॉल्यूम्स बने थे वो इंडिकेट करते हैं कि डिप कोई भी आएगा तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से बाय किया जाएगा। आज शैली एक चीज है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक फ्यूचर जिसकी हम पिछले 20 दिन से बात कर रहे हैं,
उन्होंने 20 डीमा पे 10 डीमा पे आने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। लुक एट टाटा पावर शैल जी, टाटा पावर 93 पे ट्रेड करता हुआ, मीनवाइल जीआईसी हाउसिंग का चार्ट दिखाइए 137 का गजब कम हुआ है यहाँ पे। प्रकाश सर, टाटा पावर पे आपकी राय, ये सिंक नहीं हुआ 2 दिन के, अगर आप देखें सॉफ्टनेस के बाद 10 डीमा से पुल बैक लिया इसने। सर आपको लगता क्या है, पोजिशन क्या है, ये क्या 100 की तरफ बढ़ रहा है क्या, या फिर जो इसकी ट्रेजेक्टरी समझ लीजिए कि 5 अप्रैल 2018 की है वो है करीब करीब 101, 102, 103 की, वहां तक जा सकता है क्या टाटा पावर? बिल्कुल जा सकता है वीरेंद्र। ये स्टॉक ने बाई सिग्नल जनरेट किया था अराउंड 80 के आसपास, वैसा ही रेप्लिकेट सिग्नल हुआ है आज। तो यहां वहां से 80 से 90 अब चला गया, अब 90 से 100 तक जाने की संभावना है। यहां से जगह अच्छी है, सेटअप सही है, मोमेंटम अब शुरू हुआ, स्टॉप लगाना पड़ेगा। मैं कहूंगा डीप स्टॉप लगाइए 92 का और उसको होल्ड कीजिए, 90 का और होल्ड कीजिए। अगर किसी को टाइट स्टॉप लगाना है तो 91 का टाटा पावर में मुझे लगता है 100 के आसपास चला जाएगा, फिर 100 के पार जाने की भी क्षमता रखता है, क्योंकि सेटअप 80 के आसपास और अब एग्जैक्टली वही है जो ध्यान मैंने स्टॉप किया था 80 के आसपास। कोई राय आपके सामने बहुत जबरदस्त तरीके से टाटा पावर की आती हुई दिख रही है। गावा साहब, जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो चिड़ियों की चहचहाहट आपको सुनने को मिलती है। बहुत ही शानदार जगह बंबई में रहते हैं और खिड़की खोल के रखते हैं अपनी, पास में एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है और कई हजार चिड़िया वो आपको रहती हैं उनके पास, और ये सारी आवाजें फिलहाल स्क्रीन पर भी फिल्टर होती हुई दिखती हैं। रचना जी से जुड़ेंगे। रचना जी, स्वागत है आपका। आपको पसंदीदा काउंटर टाटा मोटर्स पेश करवाते हैं, बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम आपके सामने, 327 का प्राइस। बताइए क्या रणनीति रहेगी, सुबह से हम इसमें तेजी ट्रैक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इंट्राडे और डेली दोनों टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छी जगह से सपोर्ट लिया है इसने। तो अगर मार्केट में भी थोड़ा फॉल कंट्रोल में रहेगा और पॉजिटिविटी अगर बनी रहेगी तो ये स्टॉक फिर लीडरशिप तो ले ही लेता है ड्यूरिंग ट्रेंडिंग टाइम्स। और इसमें फिलहाल अगर किसी ने न्यू पोजीशन बनानी है, फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 316 के आसपास एसएल लगाना पड़ेगा, और आगे वाली साइड पे फिर से वही 340, 350 के लेवल्स की तरफ ये जा सकता है, प्रोवाइडेड ये रैली ऐसे बनती रहे और ओवरऑल मार्केट के साथ। राय आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल टाटा मोटर्स पर। हमारे साथ सुबह के सत्र में वीरेंद्र जी नहीं जुड़े थे, तो शुरुआती सत्र की जो शायरी थी वो आपको टलती हुई दिखेगी फिलहाल आफ्टरनून शो में, और इत्तेफाकन रचना जी भी आज हमारे साथ सुबह नहीं जुड़ी, तो बिल्कुल सही मौका है। बाजार बंद होने में 45 मिनट है, तो आज की जो शायरी है वो रचना जी प्रस्तुत है आपके लिए वीरेंद्र जी की तरफ से। जी हाँ, देखिए कल क्या हुआ शैली, जब मैंने डेटा देखा और 20 डीमा के आसपास जो इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर था, निफ्टी बैंक का बिहेवियर था, स्टॉक फ्यूचर्स का बिहेवियर था, उसको देख के मेरे जहन में पुल बैक आया। भले ही वो आज बहुत स्ट्रांग नहीं आया क्लोजिंग के आसपास, लेकिन सुबह आया था। लेकिन उस पुल बैक, उस डेटा को देखने के बाद मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, अर्ज करता हूं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि अपने बेगाने दोनों मुंह फेर रहे हैं, क्योंकि एफआईएस डीआईएस की दुनिया की सेलिंग है, तो ये पहली लाइन उनके लिए समर्पित है कि अपने बेगाने दोनों मुंह फेर रहे हैं, एक साथ कई बुरे साए मुझे घेर रहे हैं, गिरा हूं जिस तरह उस तरह उठ भी जाऊंगा, पानी की बूंद नहीं हूं कि टपक कर यूं ही बिखर जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत क्रिटिकल जंक्चर है मार्केट का, यहां से पुल बैक ड्यू था और ये वो शायरी है जो उसी के लिए समर्पित है। शैली, तो वीरेंद्र जी, आपने ये निफ्टी की तरफ से कहा है, वैसे तो निफ्टी मूक है लेकिन आप उसकी तरफ से रोज सुबह बोलते हैं, और बिल्कुल सही फरमाया आपने कि पानी की बूंद नहीं जो गिर के बिखर जाऊंगा। बहुत शानदार मोमेंटम आज नहीं देख रहे आप, लेकिन मानिए ये पहला पायदान है हरे निशान का। आखिर कुछ ये हरी टाई और हरी शर्ट की भी इज्जत है, लेकिन आपको रचना जी बताएंगी कि उनको ये शायरी कैसी पसंद आई। ये शायरी नॉट जस्ट खाली मार्केट के लिए, ये तो ऐसे ही किसी इंसान के लिए भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। आज मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी ये छोटी सी वीडियो क्लिप की, मैं इकट्ठा करके रख रही हूँ सारी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स। जी, तो एक जमाना था कि शायर अपना किताबें लिखते थे, लेकिन अब तो इंटरनेट का जमाना है, और मुझे यकीन है कि वीरेंद्र जी बहुत बढ़िया अपनी वेबसाइट बनाएंगे और उसकी क्लिप्स जो हैं वो आपको
देती हुई दिखेंगी रचना जी। तो बहुत बढ़िया शायरी। और जुड़ते हैं अब मयूरेश जोशी साहब से। तो 2:45 हो चुके हैं, आपके सामने बिसात बिछी हुई है जोशी साहब। 5 दिन की गिरावट और हल्का सा हरा निशान, कुछ राय दीजिए, सिट बैक प्लीज। क्या लगता है आपको, बाजार कैसा बंद होता हुआ दिखेगा? क्या डर का समय खत्म हुआ? तो शैलजी आई थिंक काफी कुछ ग्लोबल लेवल पे जो हो रहा था, जैसे बॉन्ड यील्ड्स राइज हो रही हैं, एक्सपेक्टेशंस है कि टैक्स दरें बढ़ेंगी, कोविड के केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं ग्लोबली एंड लोकली एज वेल। आई थिंक वो डर के माहौल में और एक जिटरीनेस ने मार्केट थोड़ा शेकआउट डेफिनेटली कर रहा है। बट हर एक बुल मार्केट में जो हमने स्टडी की है 2000 से, आई थिंक पुल बैक्स आना लाजमी है और हेल्दी होता है मार्केट के लिए। तो अगर ऐसे पुल बैक्स आते हैं फॉर रीजंस लाइक दीज विच ऑब्वियसली शुड बी टेकन केयर ऑफ अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में, and that itself will provide premise कि I think जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है, लीडर्स हैं लीडिंग स्पेसेस में, वहां पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। दूसरा थिंग अर्निंग्स देखिए शैलजी, आई थिंक Q3 के जो नंबर्स आए थे लाजवाब है। मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनिए आप, आई थिंक अनलॉक एक्टिविटीज के बाद Q4 और Q1 के बाद जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइवेट स्पेंडिंग उसको तुल पकड़ेगी उसके साथ, आई थिंक दैट शुड प्रोवाइड ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ सपोर्ट अर्निंग्स के हिसाब से। तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। आई थिंक अगर मार्केट गिरता है या कंसोलिडेट भी होता है, अच्छे स्टॉक्स में सिर्फ जरूर चालू करना चाहिए, लीडिंग स्टॉक्स इन लीडिंग सेक्टर्स, वो बैंक्स हो, सीमेंट के स्टॉक्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आई थिंक यू शुड प्रॉब्ली बी शाइंग अवे, थोड़ा पैसा डेफिनेटली रखना चाहिए। बाय ऑन डिप्स, ये रणनीति आपको सीएनबीसी आवाज अरसे से समझा रहा है, जब से आपने मार्च के लोस देखे हैं। एक से एक बेहतरीन कंपनीज आपको पोर्टफोलियो में ऐड करवाई हैं ऐसे प्राइसेस पर जो अब डबल हो चुके हैं या डबल से बहुत ज्यादा। चलिए वापस बाजार पर फोकस करते हैं। आपके सामने 62 अंक ऊपर निफ्टी चल रहा है 14,740 पर, 66 अंक नीचे 35,190 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी। जुड़ेंगे वीरेन जी और स्टूडियो में आपको आते हुए दिख रहे हैं यतिन जी। जब तक वो माइकअप होते हैं, डीलिंग रूम चेक में आपसे चर्चा करते हैं, तब तक वीरेन जी आपको 1-2 सौदे पकड़ते हुए दिखेंगे फिलहाल स्क्रीन पर। वीरेन जी अगर आप चाहें तो वोल्टास पर ध्यान दे सकते हैं। शैली मेरा 2 स्टॉक्स पे ध्यान जा रहा था। और देखिए आज की शाम की एफआईएस की फिगर और इनफैक्ट डीआईएस की फिगर 2 प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अभी शैली आपने पहला स्टॉक का जिक्र किया था सिमंस, ऑल टाइम हाई पे चलता हुआ स्टिल अच्छा करता हुआ। लुक एट कमिंस, आपकी स्क्रीन पर 795 और ये इसके इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है और एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट आ रहा है। तो यानी जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10-20 से पुल बैक दे रहे हैं। एक बार आप जरा राजेश पालवी जी कमिंस को देखिएगा, डे हाई पर 794, इसको भी हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस के थ्रू मार्च में अप्रोच करना चाहेंगे। आपकी राय क्या होगी? फ्यूचर्स पे स्टॉप लॉस और कौन सी कॉल आपको स्ट्राइक करती है? 49% रोल इसमें अब तक हो चुके हैं मार्च। जी बिल्कुल वीरेन जी, देखिए तो ये सेक्टर ही बजट के बाद से जिस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है, बिल्कुल इसको बाय करके ही चलना चाहिए। मुझे लगता है कि क्यूमिंस में यहाँ से पोजीशन होल्ड करें और टारगेट जो लग रहे हैं क्यूमिंस के आना चाहिए। क्यूमिंस इंडिया के मुझे लगता है 840 तक के टारगेट भी मार्च में आते हुए दिखेंगे। तो हालांकि कॉल का डेटा अपडेट नहीं है मेरे पास मार्च की सीरीज का, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही स्टॉप लॉस जो बताना चाहूंगा फ्यूचर के जो रहेंगे, मार्च फ्यूचर में ट्रेड करते हैं 792 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, उसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 770 के आसपास और टारगेट जो मुझे लगता है पोजिशनली वो आना चाहिए 830 से 840 तक के। मंच पर आपको ये राय आती हुई दिख रही है फिलहाल राजेश पालविया साहब से। इससे पहले कि हम यतिन जी के साथ चर्चा शुरू करें, एक और फ्रेश हाई आपको टाटा स्टील पर आता हुआ दिख रहा है। ये प्राइस है लगभग 728.50 कैश मार्केट्स में। ये लेवल हमने क्रॉस किया है 8 जनवरी का और इससे पहले जो हाईएस्ट लेवल था वो था लगभग 731। अगर आपको 731 आज टूटता हुआ दिखता है लॉन्ग साइड पर तो आपको एक बहुत बढ़िया मूवमेंट यहां पर दिख सकता है। फिर स्टॉक हाईएस्ट लेवल में दिखाएगा आपको जनवरी 2018 का। ये हम ट्रैक कर रहे हैं और देखते हैं ये आपको आज होता हुआ दिखता है बचे हुए 40 मिनट में या नहीं। लेकिन फिलहाल यतिन जी का स्वागत है और डीलिंग रूम में क्या क्या चर्चा हो रही है उस पर राय करेंगे। उससे पहले मैं 2 स्टॉक्स दिखाना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लेके आइए डायरेक्टर साहब। यहां पर कुछ समय पहले यतिन जी ने एक बिकवाली की कॉल दी थी, वहां पर काफी परेशानी
परेशानी थी। आपने बहुत जबरदस्त मोमेंटम देखा चोलामंडलम फाइनेंस का, मेरे ख्याल से 528 के आसपास ये सेल कॉल थी और अब आपके सामने 514 और दिन का लो मेरे ख्याल से 510 था। तो इस चर्चा के बाद आप अपना पिटारा खोलिए और बताइए क्या क्या है। सर, दो स्टॉक्स जहां नजरें हैं, सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ। देखिए आज इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत जबरदस्त बाइंग हमको दिख रही है, खास करके एचडीएफसी लाइफ में। ऑब्वियसली बजट में आपने देखा कि सरकार जो है एफडीआई रेगुलेशंस चेंज कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा हेडरूम दिया जाए एफआईआई और एफडीआई को, जहां तक कि इंश्योरेंस कंपनी का सवाल है। यहां एक बीटीएसटी ट्रेड सुझा रहे हैं डीलर्स अपने क्लाइंट्स को। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 25% का इजाफा हुआ है और काफी अच्छी फंड बाइंग आज चल रही है इंश्योरेंस कंपनीज में, खास करके एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनीज में, जहां लगभग 3% की तेजी आज हम देख रहे हैं। इसके अलावा फार्मा शेयरों में लुपिन में हम बहुत अच्छी तेजी के रोज देख रहे हैं मार्च के सीरीज में। और अगर आप फार्मा शेयरों की बात करें तो घरेलू निवेशक, ये म्यूचुअल फंड जो है, वहां से काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है फार्मा शेयर्स में। और दिल्ली में उसको लगता है कि लुपिन में पोजिशनली 30 से 40 रुपए की अपसाइड करंट लेवल से है। अभी लगभग स्टॉक 1011 पे ट्रेड कर रहा है, तो 1050 तक के टारगेट्स डीलिंग रूम्स को इस स्टॉक पे दिखाई देते हैं। चलिए तो इन दो पर राय ले लेते हैं असित जी से। असित जी, आपने एक लॉन्ग कॉल एचडीएफसी लाइफ पर तो ऑलरेडी दिया है कॉल ऑप्शंस के जरिए। अगर आप कोई अपनी राय व्यक्त करना चाहते हो तो लुपिन पर अपनी राय दीजिए। ऑनेस्टली सर, लाइक मैं फार्मा सेक्टर में इतना बुलिश नहीं हूँ अभी। मुझे समान लगता है कि फार्मा सेक्टर अभी इस टाइम पे फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड इट इज नॉट लुकिंग दैट बुलिश, so I'll try to avoid the pharma stocks to be honest, and I do not see data wise मुझे इतना कुछ खास kind of strong strength नहीं लग रहा है लुपिन पे as of now, but yes I would not like to kind of give any either buy or sell whatever that is there. आपको ल्यूपिन पर अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं पाती साहब, लेकिन डीलिंग रूम चेक पर यहां पर आपको चहक आती हुई दिखेगी। असित जी, अभी 7 मिनट बचे हैं 3 बजने में। कोई अच्छा ट्रेड हो आपके पास तो वो शेयर कर लीजिए और वापस फिर हम यतिन जी से जुड़ेंगे। यतिन जी, आपके पास एक और मिड कैप ट्रेड है। जी हाँ, राय आपकी पाती साहब, आपका कोई ट्रेड हो तो। राइट, सो मैं गोदरेज सीपी पे बेरिश हूँ। मैं लास्ट वीक में भी इसमें मैं पुट बाय करने के लिए सलाह दिया था। गोदरेज सीपी इसमें SMA 20 ब्रेक हो रहा है, इट्स बिलो RSI इज बिलो 30 व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल डिस्टॉर्शन दैट हैज हैपेंड। प्राइस इज लो द क्वार्टर एंड वॉल्यूम इज काइंड ऑफ क्वाइट हाई। इसमें OI एडिशन 60% का हुआ है एंड अगर मैं डेटा एनालाइज कर रहा हूँ सर, इसमें एब्सोल्युटली देयर इज नो सपोर्ट दैट इज देयर फॉर गोदरेज सीपी। इनफैक्ट अगर ये 680 को ब्रेक करता है, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन पुट राइटिंग और व्हाटएवर टिल 660 और 6 उसके नीचे कुछ है ही नहीं। सो मुझे गोदरेज सीपी अगर 680 के नीचे जाता है तो इट कैन स्लाइड डाउन बाय अनदर 20-30 पॉइंट्स बिफोर दिस एक्सपायरी, एंड इसमें कॉल राइटिंग काफी सिग्निफिकेंटली हुआ है एंड पुट राइटर्स आर ट्रैप्ड एट अराउंड 700, 690, 710, सो आई एम डेफिनेटली क्वाइट बेयरिश ऑन गोदरेज सीपी। सो इसका मैं 680 का पुट बाय करना चाहूंगा, which is around 6 rupees when I had given, right now it is around 8 rupees। अगर हम छोटा सा टाइट सा स्टॉप लॉस 3 रुपए या 4 रुपए में रखेंगे तो इसे 12-15 रुपए के ऊपर जाने की चांसेस काफी है इसमें। आपको गोदरेज सी पर आती हुई दिख रही है। गोदरेज कंज्यूमर आज 200 DMA के नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और इस वजह से यहां पर सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ, और असित जी यहां पर एक शॉर्ट ट्रेड आपको सजेस्ट कर रहे हैं पुट्स खरीद के। चलिए, ये तो राय हुई एक FNO की, लेकिन मौका है मिड कैप्स का। डायरेक्टर साहब जरा दिखाइए निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स। यहां पर आप बहुत जबरदस्त आज मोमेंटम आते हुए दिख रहे हैं। मेरे सामने मिड कैप इंडेक्स अब 1% ऊपर है, लगभग 23,055 पर। जितना आपने दिक्कत और परेशानी निफ्टी पर देखी है वो मिड कैप्स पे नहीं थी, और आज कम से कम दिन जो है वो मिड कैप काउंटर्स का ही रहा है। बताइए यतिन जी, आपके पास क्या है फिलहाल स्क्रीन पर? तो शैलेंद्र जी, जब मैं स्टूडियो में आया तब मयूरेश जी बात कर रहे थे सीमेंट स्टॉक्स की और वहां बुलिश रहना चाहिए, तो मेरी कंपनी भी सीमेंट सेक्टर से ही है, NCL इंडस्ट्रीज। ये आंध्र प्रदेश की सीमेंट कंपनी है, भाव है 170 रुपए के करीब। और NCL इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करें तो लगभग 3 मिलियन टन की इनकी कैपेसिटी है, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि इस शेयर में लगभग 20 से 25% का आपको शॉर्ट टर्म अपसाइड मिल सकता है। 225 के टारगेट से
वो अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि एनसीएल इंडस्ट्रीज में खरीदारी करिए। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो जिस हिसाब से आंध्र प्रदेश और साउथ में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है, लो कॉस्ट हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स अगर आप देखें तो अवार्ड हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां की लोकल सीमेंट कंपनीज को बेनिफिट होगा। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें तो एनसीएल इंडस्ट्रीज वहां की एक लो कॉस्ट प्रोड्यूसर ही नहीं है। पिछले 9 महीनों में कंपनी ने 116 करोड़ का प्रॉफिट किया है और आज की अगर आप मार्केट कैप देखें 170 रुपए से तो करीब 770 करोड़ ही है। तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे एनसीएल इंडस्ट्रीज का शेयर अवेलेबल है और जिस हिसाब से कंपनी का पिछले 2-3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस है, अगर वो आगे चलते हुए इंप्रूव होता है तो जाहिर सी बात है ये कंपनी जो है अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। चलिए फिलहाल ये आपको डीलिंग रूम चेक आता हुआ दिख रहा है मिड कैप पर एनसीएल इंडस्ट्रीज में। वापस जुड़ेंगे राजेश पालिया साहब से। पालिया साहब, आपके सामने लगभग 173.90 का प्राइस है और 2 या 3 दिन की गिरावट के बाद एनसीएल इंडस्ट्रीज आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये डीलिंग रूम चेक में बताइए क्या राय आपकी एनसीएल इंडस्ट्रीज पर? तो शैल जी देखिए, स्ट्रक्चर तो काफी बेहतरीन है। अगर मंथली चार्ट पे देखो तो स्टॉक में एक वी शेप रिकवरी दी है। स्टॉक में जो मई 2019 के बाद जो एक करेक्शन आया था, ऑलमोस्ट वो सारा करेक्शन को अब यहाँ से रीगेन किया है। स्टॉक उसके ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से मंथली वीकली सेटअप बने हुए स्टॉक के बिल्कुल बाय करके रखना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि इसके जो वीकली चार्ट है वो ये दिखा रहा है कि ये स्टॉक में 190 195 तक के इसमें अपने यहाँ से कंटिन्यू रहना चाहिए। करंट लेवल से 169 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। टारगेट जो मुझे लगता है 1 से 2 दिन का अगर समय देंगे तो मेरे हिसाब से 185 190 तक के टारगेट इसमें बहुत देखने को मिलना चाहिए। ओके, एनसीएल इंडस्ट्रीज आपकी स्कीम भी बहुत स्ट्रांग और इस दौर के हाईएस्ट जोन पे क्लोज होगा। याद रखिएगा ये इसका लगभग जुलाई 2018 के बाद का अब तक का सबसे बेस्ट क्लोज होगा। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीन वेल में एक स्टॉक मार्क करना चाहता है, उस पर ब्रेकआउट आ चुका है। हालांकि 2-3 रुपए का स्विंग निकल चुका है स्क्रीन पे। बट लुक एट मदरसन सुमी 222 फेब फ्यूचर्स और यहां भी एग्जैक्टली अगर आप देखिए वही हो रहा है जो कुछ देर पहले केमिंस इंडिया में हुआ था। केमिंस इंडिया को लिखा है स्क्रीन पर, वो डे हाई पर। चंदन एक पहले टेक दीजिएगा, उसके बाद मैं आपका टेक लूंगा। केमिंस ये मदरसन सुमी पे 22140 ये इस वक्त फेब फ्यूचर्स है। एक टिपिकल फ्लैग को अपनी ये रिस्पेक्ट देता हुआ आपकी अप्रोच मदरसन सुमी पे क्या होगी? चंदन, मेरे ख्याल से चंदन से संपर्क नहीं हुआ हमारा। राजेश पांडे जी, आपकी राय मदरसन सुमी पे और इस ब्रेकआउट पर? बिल्कुल वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट है और स्टॉक का सेटअप भी काफी अच्छा है। स्टॉक में एक हल्की सी करेक्टिव एक्शन देखी पिछले 2-3 दिन में, लेकिन जिस तरीके से आज रिकवरी बनी है ये दिखाता है कि ये स्टॉक वापस से अपने प्रीवियस स्विंग हाई 227-28 के आसपास थे वो क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक में स्टॉप लॉस रख ले करीब 217 रुपए के आसपास। टारगेट जो है, पहला टारगेट जो आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 229 के आसपास। 229 का लेवल क्रॉस करेगा तो स्टॉक में एक अच्छा मूव और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, जो कि 240 की ट्रेजेक्टरी में भी ये स्टॉक को लेके जा सकता है। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। ये स्टॉक को बाय करके चले। 2 से 3 दिन का समय देंगे तो मुझे लगता है कि 245 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। ओके, मदरसन सुमी पे 245 तक के टारगेट आगे देखने मिलेंगे। इस बीच अगर आप देखिए टाटा स्टील लेके आइए और साथ ही साथ लेके आइए आप टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। इस चार्ट को लेके आइएगा, इस चार्ट को जरा गौर से देखिएगा। और इसमें चंदन मैं आपसे कमेंट चाहूंगा इनिशियली, इसका प्राइस इतना थिन रेंज में ट्रेवल कर रहा है, ट्रेड कर रहा है कि पूछिए मत। हाई इज अप्रोक्सीमेटली 699 और लो अप्रोक्सीमेटली है इसका 659। यानी ये 30-40 रुपए की चैनल जब भी टूटेगी एक गजब का स्विंग देगी। अब करीब करीब 678 पर ट्रेड करता हुआ 680। चंदन 690 के ऊपर ये ट्रेड क्या करेगा, ये स्टॉक क्या करेगा और इवन 700 के ऊपर क्या करेगा? कितना बड़ा ब्रेकआउट आपको इसमें पॉसिबल लग रहा है? अब स्टॉक ऑलमोस्ट 681 पे डी हाई पर ट्रेड करता हुआ। जो ऑलरेडी देखिए जो मोमेंटम बना है वो ब्रेकआउट निकालने के लिए तैयार है और जिस हिसाब से एक नेरो रेंज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बनेगा, बड़ा मूव बनेगा तो ऊपर कहीं ना कहीं 725 740 तक के लेवल बनेंगे। लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट को यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के ट्रेड कर सकते हैं। 720-25 तक के अपसाइड यहाँ पे ओपन हो रहा है इमीडिएट बेसिस पे।
में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में आपको तेजी आती हुई दिखेगी और इसके पीछे फिलहाल टिकर पे जो आपको बहुत बढ़िया एक खबर आती हुई दिख रही है कि कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर आप जो इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ती हुई देखी थी वो आपको लगातार कंटिन्यू करती हुई दिखेंगी। ध्यान रखिए कि चाइना से बहुत ही सस्ता स्टील इंपोर्ट हुआ करता था और कई सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने सरकार को शिकायत करी और उस वजह से एक बहुत ही बढ़िया आपने मोमेंटम पूरे के पूरे स्टील मार्केट में आता हुआ दिखा और ये कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रहेगी। 2 कंपनीज ने इसमें सरकार को दरखास्त दी थी और उस वजह से आप और तेजी फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं पूरे के पूरे मेटल पैक में। ये खबरें हमारे पास आ रही हैं पीटीआई से। चलिए अब 3 बज चुके हैं, बिल्कुल सही समय है भसीन साहब को आमंत्रित करने का और उनके भरोसेमंद शेयर्स पर ध्यान देने का। संजीव जी स्वागत है आपका, बताइए कहां ध्यान और कहां रुझान। 31 अंक ऊपर निफ्टी आपको सलाम कर रहा है 14,705 पर। गुड आफ्टरनून सुरेंद्र, आपको भी वीरेंद्र को। तो देखिए सुबह से अच्छी रैली हुई है लेकिन वॉलेटिलिटी है बिकॉज मार्केट में एक्सपायरी है, बट लाइक आई टोल्ड यू दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, पिक योर स्टॉक्स। आई एम स्टिल ऑफ द होप दैट टुमारो डे आफ्टर यू मे सी अनदर 300 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। Globally, there is bonhomie on higher yields and crude is an indicator of bullishness, and I am taking the opposite view that earnings are good और ये हमारे लिए एक मौका है अच्छे शहरों में बनने का। फार्मा, आईटी, इंश्योरेंस, all are giving you, banks are giving you opportunities। बैंक्स में जो करेक्शन थी 2000 पॉइंट की हो गई है, अब मुझे लगता है कि they are raring to go on the upside, so I am keeping my fingers crossed के another 200 points on the Nifty by tomorrow day after, और इस कारण से मेरे पे बाय आइडियाज है। सुबह मैंने आपको गोदरेज प्रॉपर्टी दिया था, कल पीएन भी दिया था, दोनों 2.5-3% चल गए। प्रॉफिट बुक कीजिए, ट्रेडर बनिए आज की डेट में, और वॉलेटिलिटी में जो फायदा मिले वो अच्छे शेयरों में बने रहने का ही है। तो अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल वसीम साहब, इरशाद। तो पहला आएगा लार्सन एंड टूब्रो, अनक्वेश्चनेबली द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ इन द इंडस्ट्रियल्स ऑफ कैपेक्स। 1480-82 का भाव है, आप इसमें 1442 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ये न्यू हाई पे जाएगा 1550 से 1575। तो मेरे ये एलएनटी टॉप लार्ज कैप पिक है। दूसरा आएगा नौकरी। नौकरी हैज द बेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ प्राइवेट इक्विटी जो उसमें है, और वो एक अनरियलाइज्ड वैल्यू है। मुझे लगता है 5075 से 80 में आपके पास एक मौका है लेने का। 4965 का स्टॉप लॉस रखिए, 54.5 से 55 का टारगेट। नौकरी पर एक लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है इन्फो एज के थ्रू, और लार्सन एंड टूब्रो पसंद है निफ्टी स्टॉक्स में आपको भसीन जी की तरफ से। वीरेंद्र जी आपका कुछ कमेंट हो एलएनटी पर? कल यहां पर एक आपने बहुत गहरा लाल निशान पकड़ा था, आज वापसी। जी आज इनफैक्ट शैली ये पूरा का पूरा स्पेस अगर आप देखिए अच्छा करता हुआ आपने देखा किस तरीके से क्रिमेंस चला, किस तरीके से अगर आप देखें आपका सीमेंस चला, करीब करीब इस वक्त 1481 के रेंज में एलएनटी ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा एलएनटी गिरा था और कल 20 डेमा को बहुत वैल्यू से सरेंडर किया था, बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, लेकिन आज 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी को फिर रिगेन करने की कोशिश करता हुआ। जो ये अभी का लेवल है ना 1481 एग्जैक्टली इसका 20 डेमा है। चंदन आपकी अप्रोच क्या होगी एलएनटी पर? अब क्रिमेंस अच्छा करता हुआ, सीमेंस अच्छा करता हुआ, वो थोड़ा सा अनवाइंडिंग प्रेशर एलएनटी पे आ गया था अराउंड एक्सपायरी, क्लोजर टू एक्सपायरी। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को और आज की गेंस को? जी देखिए सारे कैपिटल गुड्स पे हम यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, और ऐसे बाजार में भी आप देखोगे कैपिटल गुड्स में सीमेंस, क्यूमेंस और एलएनटी अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। एलएनटी मेरे हिसाब से यहाँ पे एक मौजूदा लेवल पे एक आपको जिस तरह ट्रेड होना चाहिए। काउंटर में नीचे में 1440 के आसपास के मल्टीपल सपोर्ट है, उन सपोर्ट से वापस काउंटर का हल्का सा फॉलो अप दिखाया तो 1600 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। तो पोजिशनली यहाँ पे ट्रेड करें, अपसाइड यहाँ पे पोर्टफोलियो में काउंटर आपके जरूर इस डिक्लाइन में रहना चाहिए। चलिए ये राय फिलहाल आपको एलएनटी पर आती हुई दिख रही है। बाजार हल्का सा मायूस होता हुआ बंद होने में अभी 25 मिनट। बिल्कुल फ्लैट ट्रेड आपके सामने प्रस्तुत है निफ्टी पर 14,682 और 210 अंक की गिरावट आप बैंक निफ्टी में आते हुए देख रहे हैं 35,047 पर। तो लड़ाई है आज 14,700 की निफ्टी पर और 35,000 की बैंक निफ्टी पर। चलिए देखते हैं कहां कहां आपको और मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब लाइए स्क्रीन पर एचडीएफसी दिन का लोएस्ट लेवल 2627। आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है 86
₹53.60। बजाज फाइनेंस में आप दिन का न्यूनतम लेवल आते हुए देख रहे हैं, यह है ₹5361। आपके सामने टोरेंट पावर भी लाल निशान में चल रहा है, ₹370.10 के आसपास। चलिए, ये 3-4 स्टॉक्स हम लोग स्क्रीन पर मार्क कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही मौका है कि यहां पर एक BTST ट्रेड्स के या STBT ट्रेड्स के सिलसिला शुरू किया जाए। रचना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेडीज फर्स्ट। सबसे पहले रचना जी आपसे जुड़ेंगे और राय लेंगे कल के सत्र के लिए। बताइए, कोई लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन आप फिलहाल लेना चाहती हूं कल के सत्र के लिए? जी, मैं मदरसन सुमी में लॉन्ग सजेस्ट करना चाहूंगी। 219.8 पे है फ्यूचर्स और 214 पे ऐसे लगा के टारगेट वाली साइड पे 225, 30 और 35 ऐसे टारगेट्स के लिए इस पोजीशन को क्रिएट करने का सजेस्ट करूंगी। चलिए, पहली कॉल मदरसन सुमी पर आती हुई और कुछ समय पहले बहुत ही अच्छी तरीके से वीरेंद्र जी ने इस काउंटर को पकड़ा था। FNO में पालविया साहब ने मोहर लगाई थी लॉन्ग साइड पर। राजेश जी, आप ही की बारी। बताइए, क्या रणनीति कल के लिए? एक लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिख रही है रचना जी की तरफ से, वो है मदरसन सुमी। आप कहां अपनी नजर गड़ाए हुए हैं? तो शैल जी, मैं भी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करूंगा कल के सेशन के लिए। F&O सेगमेंट में मुझे क्यूमिंस इंडिया काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से आज बाइंग एक्शन बनी, मुझे लगता है 815 के टारगेट BTST ट्रेड में आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 787 के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले, 815 तक के टारगेट क्यूमिंस इंडिया में आते हुए दिखेंगे। तो ये स्टॉक में F&O सेगमेंट से BTST के लिए बाय करना चाहूंगा। याद रखिए, जितने स्टॉक्स आ रहे हैं ना, अभी रचना जी ने मदरसन सुमी बोला, राजेश पालवी जी ने यहाँ पर बोला क्यूमिंस इंडिया, ये स्टॉक्स वो हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ को किसी भी, आप देखें, प्रकार के बाजार में सरेंडर करने को तैयार ही नहीं है। चंदन, ऐसा ही कुछ आप भी बताइए जहां पे काफी एक्यूट स्ट्रेंथ हो और बार बार लोअर लेवल से बाइंग आ रही हो, जहां पे काफी अच्छी खासी, अगर आप देखें, बाइंग भी हो। जी देखिए, मेरे रेडार पे भी यहाँ पे क्यूमिंस है और क्यूमिंस ऑलरेडी राजेश जी ने डिस्कस कर चुका है, इसलिए मैं टाटा केमिकल पे जाऊंगा। इस काउंटर में अच्छा स्ट्रेंथ है, सपोर्ट इंटेक्ट है, तो यहाँ पे मैं BTST की सलाह दे सकता हूँ। 635, 636 के सपोर्ट, ऊपर में 666 के टारगेट टाटा केमिकल में हासिल होने चाहिए। ओके, टाटा केमिकल में अगर आप देखें तो एक और ये फरवरी का सितारा है, याद रखिएगा, गजब का मूव दिया इसने और ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। तो चंदन का ट्रेड हो गया टाटा केमिकल। मीनवाइल एक चीज आप देख लीजिए कि कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर को स्क्रीन पर रख दीजिएगा, गजब का मूव। स्टॉक आज भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे फ्लो करता हुआ, जी हाँ, इट्स ए 52 वीक हाई फॉर हिंदुस्तान कॉपर। मीनवाइल श्रीकांत जी, आपका ट्रेड क्या होगा क्लोजिंग का BTST ट्रेड? देखिए, वैसे काफी सारे स्टॉक अपने सपोर्ट के करीब आ चुके हैं और कुछ एक स्टॉक्स में हमने काफी अच्छा रिबाउंड दिखा है। अगर उसमें देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि जो एस्कॉर्ट्स है वहां पे अच्छा खासा एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है और उसके तहत मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार वापस 1330 या 1350 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से 1290 में एस्कॉर्ट्स को बाय किया जा सकता है। वैसे भी मंथली नंबर्स अभी आने वाले सीरीज में हमें उसमें भी एक अच्छी चहल पहल दिखेगी ऑटो स्टॉक्स में, तो इसमें हमें एस्कॉर्ट्स अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस हमें रखना है यहाँ पे 1270 का और टारगेट्स हम रखेंगे 1330 से लेकर 1350 के। ठीक है, चलिए, ये राय एस्कॉर्ट्स पर आती हुई दिख रही है। बहुत ही शानदार पोजीशनिंग आपके लिए डायरेक्टर साहब ने ये कैंडलस्टिक चार्ट इसलिए बनाया है क्योंकि यहां पर आपने एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेते हुए देखा है स्टॉक को अपनी 100 EMA पे और रिवर्सल ट्रेड आपको खेलते हुए दिखेंगे श्रीकांत चौहान साहब। बहुत ही शानदार पिक। और अब जुड़ते हैं गाबा साहब से। मैं एक स्टॉक मार्क करना चाह रहा था लेकिन मुझे पता चला कि गाबा साहब उस पर एक BTST ट्रेड दे रहे हैं। तो गाबा साहब, ओवर टू यू। बताइए, क्या है आपकी BTST कॉल कल के लिए? बिल्कुल, मैं एक थोड़ा बताऊंगा निफ्टी पर। कल अगर निफ्टी 14,800 के ऊपर अगर ओपन होता है तो वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, दैट विल फ्यूल द मार्केट। तो बस उसी पर बैंक करना चाहिए। मुझे BTST कॉल पर अच्छा लगता है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका और इसमें शॉर्ट कवरिंग चल रही है। इस शॉर्ट कवरिंग और तेजी पकड़ेगी। इसका जो टारगेट है 1650 का है, स्टॉप होगा 1550 बालकृष्णा इंडस्ट्रीज।
डायरेक्टर साहब बहुत ही बढ़िया ये गाबा साहब ने ट्रेड दिया है। एक बार इस टायर मैन्युफैक्चरर का आपको लंबी अवधि का चार्ट दिखा देते हैं। नतीजों के बाद मायूसी, और वहां देखिए क्या जबरदस्त पोजीशनिंग है। यहां पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, वही अपनी 100 EMA के पास, और वहां से एक अच्छा रिवर्सल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। एग्जैक्टली यही चार्ट आप एस्कॉर्ट्स का भी बना के दिखाइए हमारे दर्शकों को, और दोनों को स्क्रीन पर रखिए तो आपको समझ में आएगा कि रिवर्सल ट्रेड कितनी बढ़िया तरीके से हमारे दो दिग्गज गाबा साहब और श्रीकांत चौहान साहब आपको खेलते हुए दिखेंगे। एक ही स्क्रीन पर दिखाइए डायरेक्टर साहब, तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही चार्ट एस्कॉर्ट्स की है और वही चार्ट आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की आती हुई दिख रही है। जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे कि उनकी राय क्या है इस काउंटर पर। शैल जी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और एस्कॉर्ट्स, आप इनफैक्ट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज प्रकाश ने दिया, मैं इनफैक्ट शैल जी एस्कॉर्ट्स पर निगाहें गड़ाए ही हुआ था। एस्कॉर्ट्स ने शैल जी जानते क्या किया है, तो लोअर शेडो काफी बड़ी है, दैट मीन्स प्राइस नीचे टिकने को तैयार नहीं है। मैं जरा प्लीज, अगर आप डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट सिर्फ एस्कॉर्ट्स का रखिएगा स्क्रीन पर, और रखिए करीब करीब 1 महीने का। एस्कॉर्ट्स की एक प्रॉपर्टी को आप समझ लीजिएगा, तारीख थी शैल जी 22 दिसंबर 2020। ऐसा ही वाइल्ड लोअर शेडो क्रिएट हुआ और स्टॉक ने 100 डिमा से एक पुल बैक दिया साइजेबल। ऐसा ही एक वाइल्ड शेडो क्रिएट 1 फरवरी को, हालांकि उस दिन अगर आप देखें पूरा बाजार चला था, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने 100 डिमा से पुल बैक दिया, और आज एग्जैक्टली 100 डिमा पे इतना वाइड लोअर शेडो क्रिएट हुआ है और स्टॉक डे हाई पे क्लोज हो रहा है। ये एक मीनिंगफुल रिवर्सल है, याद रखिए, दिस इज नॉट एग्जैक्टली ए कैंडल रिवर्सल या एनगल्फ, लेकिन हाँ मीनिंगफुल रिवर्सल है। चंदन, इस पर आप राय दीजिए कि एस्कॉर्ट्स पे अगर कोई कॉल पकड़नी हो कल परसों के लिए या फिर ट्रेड करना हो इसको, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को, एस्कॉर्ट्स? बिल्कुल मेरे हिसाब से एस्कॉर्ट्स लेना चाहिए। काउंटर का बॉटम बन चुका है। आप देखोगे 10 दिनों में इस स्टॉक ने लगभग 1465 70 से 1250 के लो बनाए हैं, और यूजुअली इसका स्टॉक का नेचर है कुछ दिन लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हैं, और जब निगेट होता है तो 5 से 10-12% की रैली दिखाता है। पिछले हमने काफी महीनों में ऐसा बिहेवियर यहाँ पे नोटिस किया है, तो जरूर यहाँ पे ले, मेरे हिसाब से फ्यूचर में ले डिलीवरी ले, या फिर आप यहाँ पे अगले महीने की 1400 की कॉल ले। काउंटर में इमीडिएट बेसिस पे 1270 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, 1360 1380 के टारगेट एस्कॉर्ट्स पे बनेंगे। आज का जो हैमर पैटर्न डेली चार्ट में बना है वो रिमार्केबल है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अब लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट करेंगे, काउंटर का इमीडिएट बेसिस पे बॉटम बन रहा है। जी हाँ, तो एस्कॉर्ट्स डे हाई पर देखिए, बात करते करते देखिए क्या गजब का स्विंग आया इसमें। डे हाई पर एस्कॉर्ट्स ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल टाटा स्टील को देखिए 731। इस कार्यक्रम में अगर आप देखें किसी स्टॉक पे जो सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है वो है टाटा स्टील पे, और टाटा स्टील के वो ऑप्शन ट्रेड्स लेके आइए 720 की कॉल। अब वो कॉल इन द मनी है, और वो कॉल करीब हमने डिस्कस की थी 12 रुपए के आसपास फेब 720 CE। अब ये ट्रेड करती हुई 19 रुपए 70 पैसे पे, तो गजब मूव देती हुई। और राजेश जी, एक टेक अगर आप शेयर कर पाए, अब इसका प्रॉफिट बुक करके क्या 740 की कॉल पकड़ लूंगा? मेरे पास 2 दिन है अभी इसके अपसाइड को प्ले करने के लिए, और इट्स अ ह्यूज ब्रेकआउट, और मेरे ख्याल से ये अब अपने नवंबर 2017 की प्राइस को रीगेन करने की कोशिश करे, दैट इज 758। राजेश पालिया जी, आपकी राय? 720 करंट सीरीज की बात करी थी ने, और 740 नेक्स्ट सीरीज की बात करी थी कि वो भी बाय किए जा सकती है पोजिशनल बेसिस पे। तो जो 720 की इन द मनी हो चुकी है, हमने इसमें 22 से 24 रुपए के टारगेट प्रोजेक्ट किए थे, 21 रुपए के आसपास अब आ चुकी है, तो बुक कर ले प्रॉफिट। 740 की कॉल जिन लोगों ने भी बाय की है 32-33 रुपए के आसपास हमने सजेस्ट करी थी, इसके टारगेट 55 रुपए तक लगते हैं, बिल्कुल उसे होल्ड करें, उसे कैरी करें। तो नेक्स्ट सीरीज की 740 की कॉल अभी भी कैरी करने की सलाह रहेगी, 55 रुपए के टारगेट आना चाहिए। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे लिया है 33 के आसपास, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लिया है 740 की कॉल में। चलिए, ये राय आपको फिलहाल आती हुई दिख रही है टाटा स्टील के काउंटर पर। इसी शो में हम लोगों ने यहां पर चर्चा शुरू करी थी लगभग 716 रुपए से, और अब आपके सामने 732 रुपए के हाईएस्ट लेवल पर दिन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देख साहब, लाइए स्क्रीन पर टाटा केमिकल्स रिकॉर्ड हाई में और वृद्धि आपके सामने फिलहाल 655 रुपए 40 पैसे आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा फ्यूचर्स में। शानदार आपको मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। सरकारी कंपनी MMTC
STC में और SCI इंडिया, STC इंडिया में, इनको भी जरा स्क्रीन पर लाइए। यहां पर भी आपको मोमेंटम बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिन के उच्चतम लेवल पर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है 1598, और यही हालात आप देख रहे हैं एस्कॉर्ट्स पर बनते हुए। शानदार मोमेंटम और बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स आपको फिलहाल CNBC आवाज पर जाते हुए दिख रहे हैं। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, आपके सामने CG पावर का स्टॉक बहुत चहक रहा है, 57 रुपए 40 पैसे का प्राइस है। कोई राय दीजिए इस काउंटर पर। पावर पे बात करें और टाटा केमिकल हमारा BTST था, उसमें टारगेट मेरे हिसाब से अभी अचीव होते हुए नजर आएंगे। CG पावर की बात करें तो आज काउंटर ने गेट अप दिखाया, उसके बाद में डिप मारा और वापस नीचे के लेवल से रिकवरी होकर अपने 4-5% के गेन के साथ खड़ा है। लगभग 1.5 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है और मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ, मंथली चार्ट पे देख रहा हूँ, एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना है। इस महीने में लगभग 45% का मूवमेंट काउंटर ने देखा है और अच्छा खासा सेटअप आपको एक लॉन्ग टर्म टाइम सेटअप में बन रहा है। तो इसके लिए CG पावर में अपने बनना चाहिए। मौजूदा लेवल से लगभग 55 रुपए के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 65 रुपए, यानी कि 15% की अपसाइड फिलहाल ये स्थिति आपके सामने बाजार में है। शेयर्स आपको चहकते हुए दिखेंगे और लगभग 14 मिनट हैं फिलहाल बंद होने में। निफ्टी आपको दोबारा ऊपरी सतह के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा 14,702। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज की लड़ाई 14,702 की है और 35,130 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 120 अंक नीचे बैंक निफ्टी। वापस लाइए स्टील अथॉरिटी का चार्ट, बहुत ही शानदार मोमेंटम। चंदन तपड़िया साहब, क्या राय? 70-80। जी बिल्कुल, देखिए मेटल में जो आज पूरा मेटल वेनिया चल रहा है आप देखोगे, और मेटल बास्केट में बड़ा मूवमेंट है। अब मेटल का नाम ढूंढिए, चाहे टाटा स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, लॉन्ग प्रोडक्ट की बात करें, नाल्को की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, तो सारे मेटल में पॉजिटिव मूव है, बरकरार रहना चाहिए। स्टील अथॉरिटी में अभी तक रनअप आया नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का जो मूव है वो जारी रहेगा। तो यहाँ पे 69 के आसपास के सपोर्ट है, 74-75 तक के मूवमेंट कोर अनवाइंडिंग के साथ में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको आती हुई दिख रही है स्टील अथॉरिटी पर। वीरेंद्र जी, आपका क्यूमेंस 802.40। जी हाँ शैल जी, गजब का मूव दिया इसने यहाँ पे। अब क्यूमेंस अब 805 फ्यूचर ट्रेड करता हुआ और स्पॉट भी आप देखें अच्छा करता हुआ। और शैल जी, ये एक टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट है। और एक और चीज यहाँ पर कि ये समझ लीजिए कि ये 4 फरवरी के बाद का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे में से एक है। इतने ही लगभग वॉल्यूम थे इसके 18 फरवरी को। राजेश पालवे जी, क्या गजब का मूव आया स्विंग में। 806 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। अब इस पे लॉजिकल टारगेट अपसाइड में क्या होंगे, क्योंकि क्लियर कट इस सेक्टर का विनर है, ये इस स्पेस का विनर है। ये अगले लॉजिकल टारगेट्स क्या हो सकते हैं? 840, 850। बिल्कुल बिल्कुल 840 हमने डिस्कशन में भी कहा था कि इसमें ऑप्शन लिक्विड नहीं था मार्च का, तो हमने कहा था कि इसमें 840 तक के टारगेट आना चाहिए, तो पोजिशनली होल्ड करें। BTST के टारगेट तो हमने 815 के आसपास सजेस्ट किए थे, तो वो तो ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉल अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सही रणनीति रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है और जो मोमेंटम बना हुआ है, सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल इसी तरीके के स्टॉक को लास्ट 2-3 दिन में अगर आप चेस करेंगे तो मुझे लगता है कि सीरीज के एक्सपायरी तक काफी अच्छे मोमेंटम और शॉर्ट कवरिंग के इनमें देखने को मिलेंगे। 840 पोजिशनल टारगेट रहेगा। इसमें स्टॉप लॉस अब यहां से जो मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पे वो आना चाहिए करीब 785 के आसपास। 785 का स्टॉप लॉस, सॉरी टारगेट होगा, याद रखिएगा। एक स्टॉक और आई थिंक वही चीज मेरे को बार बार सोचने मजबूर कर रही है कि आज याद रखिएगा इंस्टीट्यूशनल फिगर्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, स्ट्रांग होंगी, हो सकता है, क्योंकि आज बहुत दिग्गज स्टॉक्स में बड़ा अच्छा रिवर्सल आया है लोअर लेवल से और बाइंग आई है। मेटल्स उसका एक सीधा उदाहरण है, केमिन्स उसका उदाहरण है, मदरसन सुमी उसका उदाहरण है, वोल्टास उसका उदाहरण है। एक बार आप देखिए पेज इंडस्ट्रीज, अब ये स्टॉक डे हाई पर आता हुआ और अपने 10 डिमा और 20 का डिमा को क्रॉस करता हुआ। लेकिन और कुछ स्टॉक्स में डालता हूं, लेकिन BEML है। एक बार श्रीकांत जी जरा BEML पे अपनी टिप्पणी रखिएगा। ये स्टॉक का एक मोमेंटम जनरेट कर रहा था, लेकिन जब इसका मोमेंटम जनरेट हुआ तो बाजार ने इसका साथ नहीं दिया, लेकिन आज फिर 10 डेमा और 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को पार करके ऊपर ट्रेड करता हुआ 974। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं पिछले 20-25 मिनटों में। आपका टेक क्या होगा इस पर? स्विंग पर्सपेक्टिव से कोई टारगेट आपका यहाँ पर?
अगर आप पिछले 4 या 5 दिन के मार्केट के ट्रेंड को अगर एनालाइज करते हो और बीएमएल को करते हो तो क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस भी दिखता है, और साथ ही साथ आज के दिन में इसने अच्छा खासा एक हायर बॉटम बना के एक रिकवरी फॉर्मेशन किया है। इनफैक्ट पिछले 2 दिन के वॉल्यूम्स में अगर आप देखेंगे तो वो काफी नॉमिनल थे, यानी कि बिकवाली में उतना जोर नहीं था। तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक शायद वापस एक बार 1025 1030 के लेवल्स को दिखा सकता है, जो इसके इमीडिएट 3 दिन पहले के हाईज थे। तो करंट लेवल से काफी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। 960 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है, और हम 1000 और फिर 1020 ये 2 टारगेट्स के लिए इसे लॉन्ग कर सकते हैं। 1020 तक के लक्ष्य के लिए अच्छा, अगर आप देखें आपको स्विंग दे सकता है स्टॉक का। एक स्टॉक और देखिए, बीईएल की आज की प्रॉपर्टी क्या है याद रखिएगा। बीईएल ने समझ लीजिए कि 18 नवंबर के बाद कभी भी अपना 50 डेमा नहीं तोड़ा। बहुत स्ट्रांग हुआ तो इसने लगभग टारगेट दिया 144 का, बहुत कमजोर हुआ इस पिछले 3-4 महीने में, तो हद से हद गया 50 डेमा पर। 1, 2, 3 थर्ड इंस्टेंस है जब आज इसने एक बार फिर से 50 डेमा से पुल बैक दिया। चंदन, इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रीड करिए और एक्सप्लेन कीजिए। क्या आपको इसमें कल अगर बाजार में गैप ओपनिंग होती है या फिर मार्केट में ठीक ठाक ओपनिंग होती है तो ये चेज करने लायक स्टॉक है इस लेवल पे, या फिर अभी भी आप बीटीएसटी करना चाहेंगे इस स्टॉक पे? जी कर सकते हैं, क्योंकि बीएल की आप बात करें, बीएल में ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ एग्जैक्टली 50 डेमा को इसने सपोर्ट लिया है, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि लगभग पिछले 65 दिनों में 3 बार 50 डेमा के आसपास आया और एक काउंटर न्यू हाइज बनाए हैं। तो इसी लिहाज से यहाँ पे आपको बनना चाहिए, और अच्छी बात यह है कि सिलेक्टिव मिड कैप चल रहे हैं और साइडलाइन काउंटर में कोई डिक्लाइन पे बाइंग आ रही है, तो यहाँ पे 130 के आसपास का एक बड़ा सपोर्ट है, उस सपोर्ट से पोजीशन ली जा सकती है। अपर बैंड ऑफ द टेरिटरी 142 145 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनने चाहिए। ये राय ईएल पर आपको फिलहाल आती हुई दिख रही है। यहाँ पर फिलहाल बिल्कुल सही मौका होगा कि एक बार ध्यान डाल लें अमेरिकी बाजारों पर। फ्यूचर्स में आप यूएस में लगभग 35 अंक का कट देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स में 31,430। आपके सामने नैस्डैक फ्यूचर्स कल की 2.5% गिरावट के बाद अब 1% और नीचे चल रहे हैं, लगभग 120 अंक का लाल निशान 33,101। ये कहानी फिलहाल स्क्रीन पर आपको आती हुई दिखेगी फ्यूचर्स के समय पे। और यूरोपियन बाजारों में देख लेते हैं किस तरीके की आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर यूरोपियन बाजार यानी कि इंग्लैंड में और जर्मनी में और खासकर फ्रांस में आपको हल्का सा लाल निशान दिखेगा, लगभग 1.25% नीचे आपको डैक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 13,775। फुटसी में फ्लैट ट्रेड और कैक इंडेक्स में फ्रांस के भी आपको फ्लैट ट्रेड आता हुआ दिखेगा। तो ये फिलहाल संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं यूरोपीय बाजारों और विदेशी बाजार यानी कि अमेरिकी बाजारों के लिए। चलिए फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर 32 अंक ऊपर 14,707 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा निफ्टी। टाटा स्टील ने एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाई है 736 के आसपास, और जुड़ेंगे मयूरेश जोशी साहब से। जोशी साहब बताइए क्लोजिंग कमेंट्स और कोई स्टॉक अगर आप ट्रेड या शेयर करना चाहते हो। बिल्कुल, तो आई थिंक मोमेंटम मार्केट्स में है, जैसे मैं कह रहा था। आई थिंक अगर डिक्लाइन होता भी है मार्केट्स तो आई थिंक सिर्फ अच्छे क्वालिटी नेम्स में बिल्कुल करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है सुदर्शन केमिकल्स पे थोड़ा एक मोमेंटम ट्रेड जारी रह सकता है। आज के वॉल्यूम्स देखिए चलिए, आई थिंक एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स हैं। अगेन आई थिंक द बिजनेस लाइन इटसेल्फ जो पिगमेंटेशन में इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन येलो पिगमेंट्स, डाइज और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी तरह से उभर के आ रही है। नेट डेट टू इक्विटी, नेट डेट टू इबिटा बहुत ज्यादा है नहीं, इबिटा मार्जिन 17% के मेंटेन करने की पूरी चाहत है, और केपेक्स प्लान्स थोड़े आई थिंक इन्होंने पोस्टपोन किए हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू की प्रोडक्ट्स जो आई थिंक इनकी टॉप लाइन को तुल दे सकते हैं। आई थिंक एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड के इन्वेस्टमेंट अगले कुछ दिनों के लिए सुदर्शन केमिकल हो सकता है। ये राय फिलहाल स्क्रीन पर आपको आती हुई दिख रही है। 10% ऑलरेडी तेजी यहाँ पर स्क्रीन पर। बाजार बंद होने में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। कोई शानदार ट्रेड जहन में आपके आया हो वीरेंद्र जी तो बताइए। सिप्ला दिन के लोएस्ट लेवल 788 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखेगा, और ₹1 और लाल निशान आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पर आता हुआ दिखेगा 85.50।
शैल जी, मेरे को तो इस वक्त लॉन्ग साइड पे ही आइडिया सूझ रहे हैं, क्योंकि निफ्टी लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है 14,700 को, निफ्टी बैंक रिस्पेक्ट दे रहा है 35,600 को, लेकिन निगाहें जा रही है टाटा स्टील पे। टाटा स्टील याद रखिएगा अब जा रहा है इस दौर की अपनी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। इट्स 52 वीक हाई फॉर टाटा स्टील, और बीईएल जो अभी मैंने ट्रेड लिया था वो करीब करीब 135.91 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। चंदन, ये इनफैक्ट राजेश जी, टाटा स्टील के तो हमने ऑप्शंस पे काफी अच्छे तरीके से समराइज कर लिया कि बीईएल की कोई इसी कल की या फिर परसों की कॉल पकड़ लेंगे। जरा प्लीज बीईएल की एक बार 140 की कॉल लेके आइएगा। इस पे अब शॉर्ट कवरिंग हावी होती हुई BEL.call और इसी मंथ की रखिएगा प्लीज स्क्रीन पर। इसकी बीईएल की स्ट्राइक्स कौन कौन सी अवेलेबल है। 140 की 70 पे ट्रेड कर रही है और 137.50 की कॉल ट्रेड कर रही है ₹1.30 पे। इसको ग्रैब करें क्या चंदन, आपकी राय क्या होगी इस पर? जी देखिए, आपने जो मेरे से पूछा है तो देखिए बीएल की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और टाटा स्टील पे भी हम फोकस कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से इन दोनों ही काउंटर्स में बड़ा मोमेंटम है। यदि आपने बीएल की बात की है तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लगभग पहले चर्चा कर चुके हैं 142-44 तक के टारगेट रहेंगे, 140 की कॉल में ट्रेड किया जा सकता है। और टाटा स्टील की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आउट ऑफ द मनी कॉल लेके 755 के मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं। ये राय फिलहाल बीईएल पर आपको आती हुई दिख रही है। 3 मिनट आपके सामने स्क्रीन पर बचे हैं बाजार बंद होने में। देखते हैं अपने निफ्टी का हीट मैप और राय लेते हैं किस तरीके से आपको बाजार बंद होता हुआ दिख रहा है। चौथे अंक ऊपर 14,710 के आसपास आपको पूरा मोमेंटम आज बाजार में केंद्रित दिखेगा। तो 14,700 का लेवल निफ्टी पर आपको बुल्स और बेयर्स लड़ते हुए दिखेंगे। 5 दिन की गिरावट के बाद कम से कम एक बात तो यह सिद्ध है कि आज निफ्टी हरे निशान में आपको बंद होता हुआ दिखेगा। कौन से स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? मेटल्स और सरकारी कंपनीज आपको चहकती हुई दिखेंगी सबसे ऊपर वाली लिस्ट में। अगर आप यूपीएल को हटा दें तो आपको 1, 2, 3, 4 सरकारी कंपनीज, 3 सरकारी कंपनी और आपको 2 मेटल स्टॉक्स बहुत शानदार तरीके से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। टाटा स्टील जनवरी 2018 के हाईएस्ट लेवल्स पर आपके सामने, टाटा मोटर्स में बहुत ही शानदार रिवर्सल, ओएनजीसी में ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस की चहक आपको दिख रही है 5.8% ऊपर। हिंडाल्को में एक रिकॉर्ड हाई 334, यहां पर आपने बहुत शानदार लॉन्ग कॉल्स ली और आपको बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम गेल और बीपीसीएल में आता हुआ दिखेगा। मेटल स्पेस में आपने बहुत शानदार मूवमेंट आज आते हुए देखा है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी आपको 415 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कुछ बैंक्स आपको हरे निशान में दिखेंगे। मेरे सामने इंडसइंड बैंक और खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको बढ़िया तरीके से 2.7% ऊपर और 1.5% की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखेंगे। कहां पर परेशानी है? कोटक बैंक आज यहां पर एक बहुत अच्छा जो ईएमआई है वो वॉयलेट हुआ है। 3-3.25% नीचे आपको कोटक बैंक बंद होता हुआ दिख रहा है। ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स में आपको लाल निशान दिखेगा और उसके वजह कारण यह है कि आपने तेल को 100 रुपए के पार क्रॉस करता हुआ देखा है 1 लीटर पर। तो जितने भी फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स हैं वहां पर आपको कुछ दिक्कत आती हुई दिखेगी। एक्सिस बैंक लाल निशान पे, एशियन पेंट्स क्रूड ऑयल की वजह से आपको लाल निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है और कुछ एफएमसीजी काउंटर्स पर भी आप बिकवाली देख रहे हैं, खासकर ब्रिटानिया पर जो अपने 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये ओवरऑल पिक्चर आपके सामने है। 14,716 निफ्टी 41 अंक ऊपर। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? जी शैली, अगर आप देखें बीएल, सेल, टाटा स्टील, ये अब आखिरी के कुछ मिनटों में जो हमने स्टॉक्स पकड़े थे इस वक्त अच्छा करते हुए, और कुछ स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे रहे उसमें अगर आप देखें तो आज बैंकिंग स्पेस के स्टॉक्स थे और साथ ही साथ मिड कैप बैंकिंग में पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉक्टर लाल पैथला बैकफुट पे था। आज कोटक महिंद्रा बैंक, आईजीएल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट और टोरेंट पावर आज बैकफुट पे थे। लेकिन मेटल्स टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, दो इसी समूह के स्टॉक्स अच्छा करते हुए। और एक और चीज देखिएगा, सेल, केमिल्स इंडिया और ओएनजीसी अगर आप देखिए आज अच्छा मूव देखी गए। हिंडाल्को, नाल्को, यूपीएल अच्छा मूव देते हुए और साथ ही साथ आज रियल स्टेट स्पेस पर आप देखें तो डीएलएफ ने और गोदरेज प्रॉपर्टीज ने काफी अच्छा खासा मूव दिया, करीब 5 से लेकर 4% का स्विंग है। और बीईएल शानदार मूव। शैल जी, वो कॉल ₹1.30 की अब ₹2 उठ चुकी है। शैल जी, वो टू क्या बात है। चलिए, तो बहुत शानदार क्लोज आपके सामने कम से कम यूपीएल में होता हुआ 515 का हमने दिन का लो देखा और बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट उधर आता हुआ देखा। बीईएल
STL स्टील अथॉरिटी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिखेंगे और ये क्लोज आपके सामने फिलहाल बाजार में आता हुआ 14,716 41 अंक का हरा निशान आपके सामने निफ्टी पर और 5 दिन की गिरावट आपने जो देखी वो अब आपको हल्की सी खत्म होती हुई दिखेगी। तो हरे निशान में निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं वैल्यू एडेड प्राइस जो है वो कितने पर आता है। आधे घंटे के बाद ये क्लोजिंग उम्मीद की जाती है कि आपको हरे निशान में ही दिखेगी। निफ्टी बैंक आपके सामने लगभग आधा प्रतिशत नीचे 140 रुपए 35,116 के नीचे बंद होता हुआ दिखे है। तो छठे दिन लाल निशान बैंक निफ्टी पर और 5वें दिन का आपने लाल निशान जो जो निफ्टी पर आता हुआ दिखा था वो शायद आपको थमता हुआ दिखेगा। ये एक बहुत बढ़िया फिगर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1500 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे हैं और लगभग 900 शेयर पर आपने लाल निशान देखा। तो कुछ ताकत बुल्स में आपको वापस आती हुई दिखेगी। बहुत ही शानदार मोमेंटम 1% ऊपर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स और आज का बादशाह निफ्टी का मेटल इंडेक्स था और उसमें टाटा स्टील 4.25% की तेजी 3750 और टाटा स्टील ने आज बाजी मारी है। बाजार का बादशाह आपके सामने 6.5% ऊपर 730 रुपए के आसपास। चलिए अब बिल्कुल सही मौका है अपने दो कप्तानों की 2020 टीम्स पर नजर डालते हैं। बहुत ही बढ़िया मिठास आपको नीरज जी घोलते हुए देखे थे सुबह से ही अपनी 2020 टीम में। उनके पास 5 चीनी के शेयर्स थे और देखिए क्या शानदार रिटर्न्स आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। हमारे साथ उन्होंने सजेस्ट किया EID पैरी, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर और ये देखिए आपके सामने अब रिजल्ट आता हुआ स्क्रीन पर। 2.4% आपको आशीष जी की टीम ने कमा के दिया है और 4.8% आपको नीरज जी की टीम ने कमा कर दिया है इंट्राडे रिटर्न। देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने शानदार आउट परफॉर्मेंस नीरज जी की टीम में आता हुआ देखा। डालमिया भारत शुगर 12% ऊपर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, धामपुर और बलरामपुर चीनी ने भी बहुत ही बढ़िया बैटिंग करके दिखाई। 6 से 7% ऊपर आपको ये काउंटर्स चलते हुए दिखेंगे। आशीष जी की टीम पर नजर डालते हैं, वहां पर भी आपने एक से एक बेहतरीन बैट्समैन देखे। एलाइ डिजिटल सर्विसेज, मुथूट कैपिटल, कल्याणी स्टील और टाटा केम, यहां पर आपने शानदार रिटर्न्स कमाए आशीष जी की टीम से। चलिए समय समाप्त हो चुका है कमाई के अड्डे का और वीरेंद्र जी और मुझको दीजिए इजाजत। हमारे साथ एक बहुत शानदार टेक्निकल पैनल जुड़ा हुआ था, उनका आभार प्रकट करते हैं। चंदन तपड़िया साहब, श्रीकांत चौहान साहब, राजेश पालविया साहब और गाबा साहब हमारे साथ जुड़े थे बंबई से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रचना जी भोपाल से जुड़ी और उनकी एक बहुत जबरदस्त कॉल मदसन सुमी, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। असित पाती साहब गुड़गांव से जुड़े, उनका बहुत बहुत आभार। मयूरेश जोशी साहब आपका शुक्रिया और भसीन साहब आपका भी बहुत बहुत आभार। चलिए फिलहाल समय एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको विपिन जी से मिलवाते हैं, वो अब कमोडिटीज का सत्र आगे लेके चलेंगे। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और बड़ा अच्छा लगा नीरज जी के पोर्टफोलियो में जिस तरह से शुगर शेयर्स थे और जो मिठास उन्होंने 5% के आसपास की घोली, तो आज तो सारे निवेशकों का मुंह मीठा कर दिया। बिल्कुल, आप समझिए कि ये ट्रेड्स बताए गए थे हमारे दर्शकों को सुबह 7:20 पर और ऐसा नहीं है कि ये दिन में और नहीं उछले, ये क्लोजिंग रेट पर आपको रिटर्न दिख रहे हैं। इंट्राडे बाउंस तो और शानदार था, लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक के बाद कमोडिटीज मार्केट में क्या हलचल है पूरा अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे।